हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो आप लोग। एम आई ऑडिबल? ऑडिबल। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू? गस्तोचा केम छो के हाल बानी? राम राम सभी को। आ रही एकदम बढ़िया। राम राम सभी को। सस्ते अकाल के मान ओछो। बहुत बढ़िया। राम राम सब बढ़िया। एक बार रुको जरा, मैं इसको कर देता हूँ। हाँ जी। सो ये सेशन पता है मैंने इसलिए रखा था, मेरा लास्ट मंथ आप लोग जो जो मुझसे कनेक्टेड हैं इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे तो सभी हो ही, खैर या इंस्टा पे भी हो, कुल मिला के सभी कनेक्टेड हो। तो लास्ट मंथ मेरा इंस्टा अकाउंट हैक हो गया था यार, है ना। तो उस टाइम पे मेरा बहुत होता है, आप खुद समझो कि जो आपकी भाई दाल रोटी चला रहा है वही सिस्टम खत्म हो जाए, जीरो से आपको दोबारा से शुरू करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा मूड ऑफ होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो वैसे तो मैंने ये चीज भी माइंड में थी कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर खत्म भी हो गया तो मतलब मैंने टाइमिंग गलत लिख दी क्या उसमें? अच्छा, मैंने 10 PM लिख दिया शायद उसमें। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो मेरे को ये था कि चलो अगर नहीं भी मिला अकाउंट कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से एकदम जीरो से टॉप पे कैसे जाना है ये हमें पता तो है, एटलीस्ट पता है कि किस तरह से जीरो से उठ के थोड़ा बहुत ग्रो करना है। तो ये था, बट फाइनली आप लोगों की दुआओं से अकाउंट मिल गया मुझे। तो उस टाइम पे मैंने एक इंस्टा लाइव भी किया था, मैंने उस टाइम पे बोला था कि मैं एक ओपन वेबिनार रखूंगा, ओपन सेशन रखूंगा, जिसमें जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो आ सकते हैं, जो भी उनको समस्या आ रही है कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो वो ये सेशन है, ठीक है। तो मेरे को बहुत दिल से खुशी होगी अगर आप अपने कैमरा वैमरा ऑन कर लोगे, तो अच्छे अच्छे चेहरे दिखेंगे मुझे भी यार, और मैं भी मतलब अच्छे अच्छे लोग दिखेंगे, अच्छे अच्छे चेहरे दिखेंगे, तो अच्छी अच्छी बातें भी निकलेंगी, है ना। तो ऑन कर लोगे तो सच बता रहा हूँ खुशी होगी मुझे और भी ज्यादा। हाँ जी। तो सीधे मुद्दे की बात करेंगे हम। वैसे 9 बजे से सर का सेशन भी चल रहा है, बट मैंने ये सोचा कि वो सेशन हमारे इंटर्न्स, मतलब जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके लिए है, जो इंटर्नशिप है वो हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए मैंने 9 बजे ये सेशन रखा हुआ है। मैं इतना बोल सकता हूँ, जितने भी लोग आज इस सेशन में देखो हैं, टिके रहना एंड तक, साथ में बहुत कुछ लेके जाओगे, एंड बस इम्प्लीमेंट कर लेना, रिजल्ट्स आपको भी अच्छे खासे आ जाएंगे। इतना मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ, जो चीज़ आपको आज पता लगती है इम्प्लीमेंट कर लेना बस, ठीक है। मैं तो बता ही सकता हूँ, या जो भी लोग आज अपना भी कुछ पूछेंगे तो आपका भी हो सकता है सेम कंसर्न हो, इशू हो, तो आपकी भी हेल्प हो सकती है। तो बताइए जी, एक बार चैट में बताइए किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या कुछ पूछना है, और फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं माइक ऑन करवा के भी आप लाइव आके भी पूछ सकते हो। तो बस चैट में जरूर मुझे बताएं कि समस्या कहाँ है, शुरुआत कहाँ से करें। आप बताओ, चलो क्या पूछना है आपको क्लोजिंग फॉलो अप में। आपको मैं अपनी कुछ पर्सनल कुछ दो तीन एक कुछ भी चीज़ है जरूर बताऊंगा मैं आपको, जो मैंने टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता हूँ, टाइम टू टाइम मैं कुछ इन्वेंट करता हूँ, ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जिससे 110% रिजल्ट आएगा। जो भी लोग हमारे साथ देखो आई डिजिटल प्रेन्योर में काम कर रहे हैं साथ में, तो जिसने जीरो टू हीरो कोर्स किया है उसके अंदर मैंने नंबर सेव करने की टेक्निक, निंजा टेक्निक बता रखी है, और एक जब कोई आपको रिप्लाई ही ना करे तो आपको क्या कहना है वो भी मैंने एक चीज बता रखी है। जिसने देखा हुआ है वो कोर्स उनको पता होगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो बता रखा है उसे इम्प्लीमेंट करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। 110% लिखित में बोल सकता हूँ मैं, रिजल्ट आते हैं जो चीज मैंने उसके अंदर बता रखी है। तो बाकी अभी भी मैं कुछ चीज आपको फॉलो अप के लिए बहुत अच्छी चीज बता सकता हूँ, जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स। देखो सबसे पहले किसी ने लिखा हुआ है कि देखो लीड जनरेशन का जो भी है ना, कल मैं आप लोगों को एक वीडियो भेज दूंगा लीड जनरेशन की, एश्योरिटी दे सकता हूँ, एश्योरिटी कि अगर आपने जो भी तरीके मैंने उसके अंदर बताए वो इम्प्लीमेंट कर लिए तो 110% बोलता हूँ कि इतनी लीड्स भी आ जाएंगे कि आपको दिक्कत होने लगेगी फॉलो अप में। सच बता रहा हूँ ये चीज मैं, कल मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा लीड जनरेशन की। और लीड जनरेशन के लिए उसके लिए मैंने आपको सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं बताया, मैंने फेसबुक का भी बताया, मैंने इंस्टा लिंक्डइन का भी बता रखा है।
तो तगड़ी वीडियो होगी वो, ठीक है। हाँ देखो, अभी यहाँ पे आशीष जी बोल भी रहे हैं कि मैंने ट्राई किया है सर, जो रिप्लाई नहीं करता है उस पे काम आता है। सच में आता है भाई, सच में आता है, ठीक है। देखो सबसे पहले किसी ने यहाँ पे मुझे बोला हाउ टू बिल्ड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। देखो यार, आप लोगों से एक काम करना, यूट्यूब पे एक यूट्यूबर हैं छोटे मोटे, क्या नाम है उनका, वो विवेक बच्चस तो उनकी एक वीडियो आई है अभी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर ही आई है, 1 घंटे का सेशन है। सच में अच्छा सेशन है वो, प्लीज उसे देख लेना, आपको पता लग जाएगा। एक लाइव इनविटेशन करके दिखाऊं आपको मैं। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि इनविटेशन में बताओ, तो लाइव इनविटेशन करके दिखाऊं। कौन आना चाहेगा, कौन है मेरा प्रोस्पेक्ट? चलो, इनका हैंड रेज मुझे पहले दिख गया। कौन आना चाहेगा? चलो ठीक है, लो, ज्यादा उत्सुकता नहीं बढ़ाएंगे। किसी के पास अगर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा तो अनम्यूट करके वो बताएं। हाँ जी सर, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग नेहा, हाउ आर यू? सर मैं बढ़िया, आप बताओ। बस कृपा है, सब अच्छा, मस्त। हाँ जी सर। इनविटेशन करूं आपके साथ लाइव एकदम? हाँ जी बिल्कुल सर। एज अ प्रोस्पेक्ट ही बात करना, कोई सर्वर नहीं हूं मैं, जी ठीक है, लाइव एकदम, ठीक है। मैं आपको यस कॉल सर। लगाऊंगा, ठीक है। घंटी बजाने की तो जरूरत नहीं है ना, वो तो समझ जाओगे ना आप कि हाँ बेल बज के उठा लिया है आपको, या घंटी भी बजाऊं? ओके सर। चलो ठीक है, मजाक से हट के आगे बढ़ते हैं। तो देखो है क्या, मैंने इनको कॉल लगाया। हेलो नेहा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताओ। मैं मैं एकदम बढ़िया। बाय द वे, मैं विवेक बच्चस बोल रहा हूँ। आपने मेरा गूगल फॉर्म फिल किया था, तो इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया है। एक डिजिटल वर्क के रिगार्डिंग आपने फॉर्म फिल किया था, राइट? हाँ जी सर, किया था। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया, ठीक है। या सो अभी ओके। क्या करते हाँ हैं, जी। जैसे आपने फॉर्म में लिखा हुआ था आप स्टूडेंट हैं, तो स्टडी में क्या चल रहा है आपका? हाँ, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो सोच रहे हैं आगे क्या करें, इसीलिए मैंने फॉर्म फिल किया था सर। तो ग्रेजुएशन हो गई, मतलब रिटायरमेंट हो गया आपका है स्टडी से? हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो अभी स्टडी में और आगे बढ़ना है या कुछ अपना स्टार्ट करना है? क्या सोचा है आपने अभी तक के लिए? बस सर, जैसे कि अभी देखा ही है मार्केट में तो कुछ जॉब वगैरह तो है नहीं, तो बिजनेस की तरफ ही जाना है। अच्छा, तो कोई हाँ जी। एक्सपीरियंस है आपका फैमिली का या आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस कि कभी आपने कुछ अपने लेवल पे कुछ किया हो आज से पहले? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मतलब जीरो है, हाँ मतलब कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ सीखने को तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जी। टाइम पे मुझे भी कुछ नहीं आता था, बिजनेस का भी नहीं पता था, बट स्टार्ट करने के बाद सीखी हैं सारी चीजें। आज ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा है, तो सीखने को तैयार हो ना? यस सर, डेफिनेटली। ठीक है। बाय द वे, लॉकडाउन कैसा गया आपका? मतलब लॉकडाउन में कुछ भी किया आपने प्रोडक्टिव, या बस ऐसे ही निकल गया, बस पूछो मत ना, बोर हो गए? बहुत ज़्यादा बोर हुए सर। ज्यादा बोर हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं कर पाए। तो यही होता है मैक्सिमम, मैं मतलब 95% लोगों की अगर बात करूं तो उनका बेकार ही गया लॉकडाउन। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसी टाइम में बहुत सारी चीजों को सीखा और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए थे ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, घर रहते हुए। तो आपको पता था ऐसा कुछ होता है या नहीं पता था? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता था, ऑनलाइन ही पता लगा। हाँ जी। अभी पता लगा है आपको फर्स्ट टाइम? हाँ जी। चलो ठीक है। तो अभी मुझे आप ये बताओ नेहा कि अगर आपको एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए, देखो पक्का आप इन्वॉल्व हो पाएंगे ये तो मैं आपको नहीं बोल सकता, अगर आप मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देंगे तो हो भी सकता है आप इन्वॉल्व हो जाएं। क्योंकि देखो है क्या कि जैसे आपने कॉन्टेक्ट किया है ना, इसी तरह से मुझे कम से कम अभी 80 से ज्यादा लोगों के रेस्पॉन्स हैं, इसी वजह से मैं आपको जल्दी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया था, राइट? तो जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से अपने पार्ट टाइम में, अगर आप स्टडी भी कर रहे होते हैं ना, तो उसी के साथ साथ आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को यूज करके और उसी को मोनेटाइज करके अगर पार्ट टाइम में, ज्यादा भी नहीं, अगर आप 15 से 20 हजार रुपए भी कमा पाते हैं महीने का, कैसा रहेगा आपके लिए? सर बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी तक तो कुछ बस फ़ोन में लगाया है ये पैसा। अच्छा, अभी तक लगाया ही है, अभी तक रिटर्न का कोई मतलब नहीं है ना? यस। चलो कोई नहीं, तो रिटर्न भी आएगा और इतना आएगा कि आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे आपके साथ साथ। बस सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो सारी चीजें नेहा, देखो कॉल पे डिस्कस कर पाना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया, इसी वजह से मैं आपको जल्दी से कॉल भी नहीं कर पाया था, राइट? तो अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है।
उस वीडियो को एंड तक देख लेना। एक चीज एश्योर कर सकता हूँ आपको मैं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो जो भी अमाउंट मैंने आपको बोला है ना वो नेक्स्ट 30 डेज में आप अचीव कर सकते हैं। बट वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो मान लो अगर 2 पर्सन है, लेट्स से 2 पर्सन है, एक पर्सन ऐसा है कि जैसे 40 मिनट की वीडियो है, एक पर्सन ने वो पूरी 40 मिनट की वीडियो 40 मिनट में ही देखी है, क्योंकि उसको पता है कि भाई सारी चीजों को अगर मैं अच्छे से समझूंगा तो ही समझ में आएंगे, तभी मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ। लेकिन एक पर्सन थोड़ा ऐसा है, वो थोड़ा ज्यादा चतर बन रहा है, तेज हो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं 40 मिनट की वीडियो को भगा भगा के 20 मिनट में देख लेता हूँ। तो अब आप खुद सोचो कि जिसने वो वीडियो 40 मिनट में देखी उसको ज्यादा समझ आएगा, या जिसने वो वीडियो 20 मिनट में भगा भगा के स्किप कर करके देखी, जल्दबाजी में देखी, उसको ज्यादा समझ आएगा? आप बताओ। जिसने 40 मिनट देखी उसी को आएगा। राइट। अब जिसने 20 मिनट में देखी है उसको समझ तो देखो आएगा नहीं। अब जिसको समझ नहीं आएगा वो काम भी नहीं करेगा, है ना। तो अभी अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं तो क्या उसने अपना टाइम मतलब सच में सेव किया है या वेस्ट किया है? वेस्ट ही हुआ ये तो सर। वेस्ट किया ना, क्योंकि अगर वो काम करेगा ही नहीं तो वेस्ट हुआ। तो अब आप मुझे बताओ कि आप वेस्ट करने वाले हो टाइम या इन्वेस्ट करने वाले हो? आप बताओ। सर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है मेरे को तो। तो वीडियो को पूरा देखना, अभी फॉर्म ऐसा फिल किया। देखना, है ना, तभी समझ आएगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और उसके बाद सारी चीजों को हम ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, और जब हमें समझ आएगा, हमें अच्छा लगेगा ना, तो ही हम साथ में काम करेंगे। अदरवाइज देखो कोई दिक्कत नहीं है। आज से पहले भी हमने साथ में काम नहीं किया था ना, है ना, नहीं किया था। तो अगर हमें अभी भी समझ नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी नहीं करने के हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो फॉर श्योर वी विल स्टार्ट। और इतना बोल सकता हूँ कि सीखने को इतना कुछ मिलेगा कि अपने आप को जब आप 30 दिन के बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको खुद, आप कहीं ना कहीं खुद से थैंक यू बोलोगे कि हाँ यार मैंने एक अच्छी जगह काम स्टार्ट किया जिससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, एंड पैसे वैसे भी कमा लोगे यार। ठीक है, चलो ठीक है, मैं वीडियो भेजता हूँ, उसको एंड तक देखो। और जल्दी 1 मिनट ये बताओ मुझे, 40 मिनट की वीडियो कितने बजे तक देख के इन्फॉर्म कर दोगे आप मुझे? अभी जैसे 9 बज रहे हैं, कितने बजे तक बता दोगे? तो 10 बजे से पहले सर। चलो बहुत बढ़िया, आप ही के जैसे लोग चाहिए हमें, मतलब जो तेजी दिखाएं। चलो ठीक है, अभी अगर आप मुझे 10 बजे तक बता देंगे तो मैं आपको, अभी मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं पर्सनली खुद सिखाऊंगा कि आप अगले 30 दिन के अंदर 15 से 20 हजार रुपये कैसे कमा सकते हैं। उसके अंदर अगर आप आते हो तो फॉर श्योर बेनिफिट में रहोगे। चलो ठीक है, वीडियो भेजता हूँ, उसको देख के जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यस। तो ये आप इस तरह से अगर इनवाइट करेंगे लोगों को, तो आप मुझे चैट में बताएं कि क्या लोग वीडियो देखेंगे, क्या लोग सच में इफेक्टिव होगा। आपने यहाँ कॉल माइक पे बता सकते हो आप कि अगर इस तरह से इनवाइट करते हैं आप लोग भी तो रिजल्ट मिलेंगे ना। हाँ जी, नहीं, हाँ, आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप माइक ऑन करके भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि इसमें मैंने क्या क्या चीज का वैसे ध्यान रखा, अगर आप बताना चाहें। कोई बताना चाहेगा आप में से? चलो नेहा जी ने तो लाइव कर लिया, कोई सुनिए। आप में से कौन बताना चाहेगा कि हाँ मैंने किस किस बात का ध्यान रखा था इनवाइट करते टाइम? सीरियसली बताना, क्वेश्चन मत पूछना उल्टा मुझसे, क्वेश्चन का टाइम दूंगा दोबारा मैं। फिर मैं इनविटेशन से आगे हम बढ़ जाएंगे। एक बार इनविटेशन में किस किस बात का मैंने ध्यान रखा, किस चीज को मैंने जल्दी बोला, किसको नहीं बोला, वो सब कोई समझाना चाहे? कौन है? जी चलो आ जाओ, ठीक है। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ सर। हेलो सर। हाँ जी रुखसार, हाउ आर यू? एकदम परफेक्ट सर, आप कैसे हैं? जी कृपा है, सब बढ़िया। हाँ जी, तो बताइए, कॉल पे कुछ शॉर्ट में बता दो 1-2 मिनट में कि किस किस बात का हमें ध्यान रखा और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो मिस्टेक मैं करती हूँ ना सर, वो उसी से रिलेटेड बताऊंगी कि आपने किस किस चीजों का ध्यान रखा और मैं क्या नहीं रख पाती हूँ। हाँ। आपने सबसे पहले जब इन्विटेशन किया तो सबसे पहले आपने ये पूछा कि क्या आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया या फिर कभी सुना है इसके बारे में। तो ये हाँ। चीज बहुत अच्छी थी यहाँ पर। सेकेंड चीज, आपने वीडियो की बहुत ज्यादा वैल्यू वहां पर दिखाई कि वीडियो को देखने के बाद आपके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और आपने एकदम अर्निंग के बारे में नहीं बताया, पहले पहले आपने उसको लर्निंग के बारे में बताया कि आपको यहाँ पर एश्योरिटी दी। और एश्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। शायद इसी चीज से मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, जो आप देते हैं ना एश्योरिटी, ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। और आपने फिर उसके बाद वीडियो की तो वैल्यू, फिर हाँ सबसे अच्छी बात जो अर्जेंसी क्रिएट किया ना आपने, दैट इज वेरी नाइस। और जो हाइप क्रिएट किया, वहीं पर मैं फंस जाती हूँ। जो हाइप क्रिएट आपने किया ना, दैट इज वेरी वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा था। मतलब ये जो 3-4 चीजें होती ना, मेनली यहीं पे हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। एक तो स्टार्टिंग में बताने लगते हैं कि हाँ भाई ये एक बिजनेस है, लेकिन पहले हमको उससे पूछना है कि क्या आपने कभी ये चीज की है कि नहीं। तो जो आपने बहुत अच्छे से किया पता है। है इससे होता क्या है, मैं इससे लॉकडाउन की बात इसलिए पता करता हूँ कि है क्या
कि लॉकडाउन में ये हाँ बहुत जी। चला था। अब बहुत सारे लोगों को, मैंने सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया जिसको किसी ने पहले बता रखा था, पूछ रखा था, बट उनको वो समझा नहीं पाया। वो मैं जब पूछता हूँ ना कि आपने ये पहली बार सुना है, आपने कभी पहले भी इस तरह से सुना हुआ है, या मेरे थ्रू आप पहली बार सुन रहे हो, तो लोग इस टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि हाँ मुझे किसी ने कुछ बताया तो था, बट उन्होंने वीडियो भेजी थी, फिर उसके आगे कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, या फिर ऐसा कुछ था, नेटवर्किंग जैसा कुछ था। तो अगर कुछ कहता है ना नेटवर्किंग जैसा कुछ था, तो मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ ये नेटवर्किंग था, तो मतलब आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया था, क्या रीजन था। अब जो उसका रीजन होता है ना, वो रीजन बताता है कि हाँ मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो उस टाइम पे मैं उसे सोल्यूशन दे देता हूँ। जैसे मान लो कोई कहता है कि वो प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम था, कोर्स बेचने वाला काम था, तो वहां पे मैं क्या कह सकता हूँ, वो ये कह सकता हूँ, देखो बिल्कुल सही बात है, मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपको कभी किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि यार प्लीज भाई ये प्रोडक्ट है भाई ले लो, यार ये कोर्स है प्लीज खरीद लो। आपको अगर मैं ऐसा तरीका बताऊं कि जिसमें आपको भी खुद लोग सामने से पूछें कि भाई विवेक करते क्या हो तुम, भाई शुभम करते क्या हो तुम, प्लीज मुझे बताओ, तो कैसा रहेगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तरीके से आपको इस तरह से काम करना है कि लोगों को च्युइंगम बनना है, लोगों के पीछे पड़ना है, मतलब परेशान कर देना है लोगों को। और दूसरा तरीका ऐसा है जिसमें आपको मैं ऐसी ऐसी टेक्निक्स, ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि जिसमें आपको भी खुद लोग सामने से पूछेंगे कि भाई करते क्या हो तुम। तो कौन से तरीके से काम करना चाहोगे। सामने वाला खुद बोल देता है सर दूसरा वाला। तो मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपको कभी कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, च्युइंगम नहीं बनना पड़ेगा। तरीके ऐसे ऐसे बताऊंगा जिसमें सामने से भी लोग पूछेंगे और आपको बस कंसल्ट करना है। तो इस तरह से काम करने में कोई दिक्कत है क्या। सामने वाला खुद मना कर देता है। और उसके बाद वीडियो की इंपॉर्टेंस, वीडियो देखने के बाद मिलेगा क्या, दैट्स इट, जो इनविटेशन नॉर्मली होता है। तो इनविटेशन में किसी को कोई समस्या, इनविटेशन में लिख सकते हो आप, कोई भी इनविटेशन में ओवरऑल कोई कुछ क्वेश्चन पूछता हो, कोई कुछ कहता हो, तो वो भी अभी मैं आपको लाइव बता सकता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इनविटेशन में, कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हो। आगे बढ़े। इनविटेशन क्लियर। चलो ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन। जी हिमांशु जी, आप अपना हैंड रेज करो। हिमांशु हैंड रेज करो आप अपना, मेरे को क्योंकि हिमांशु अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि आप मुझे ऐसे दिख नहीं रहे हो यार स्क्रीन पे। आपको मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। चलो आप शायद नहीं सुन पा रहे हैं मुझे, जो भी है। अभी किसी ने बोला कि इनविटेशन के टाइम पे ट्रस्ट कैसे डेवलप करें। देखो है क्या, ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है, जब आप जेन्युइन रहोगे। अगर आप जेन्युइन रहोगे, जैसे आप हो, अच्छे से कंसल्ट करोगे, तो आपको ट्रस्ट डेवलप होगा ऑब्वियसली। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस, जेन्युइनली उसको कंसल्ट करना है। आप क्या पूछते हो, मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है, जो मैंने आपको लाइव करके दिखाया। सामने वाले के बारे में पूछो, अभी क्या कर रहे हो, आगे क्या करने वाले हो, अगर कोई स्टूडेंट है तो। उसके बाद लॉकडाउन के बारे में पूछ लो कि क्या कुछ किया भाई, या बोरिंग ही रहा, बेकार रहा, या कुछ आपने कुछ भी प्रोडक्टिव किया, इस तरह से कुछ भी पूछो। जितना ज्यादा आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे। अब इनविटेशन में थोड़ा सा टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा आप घर बार के बारे में पूछ लो, बुआ क्या करती हैं, बुआ कहाँ रहती हैं, मौसी ओसी, वहां तक पहुंच जाओ, वो भी नहीं। मतलब अपने 5 6 7 मिनट में सिंपल सा इनविटेशन करें। तो इससे क्या है कि आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछे, जेन्युइन क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे और जितने अच्छे से कंसल्ट करोगे, जेन्युइन रहोगे। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जेन्युइन रहो, जैसे आप हो वैसे रहो। ज्यादा किसी को कॉपी मत करो, क्योंकि देखो कॉपी कॉपी ही रहती है। आप अगर मुझे कॉपी करोगे ना, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, है ना। अगर मैं आशुतोष सर को कॉपी करूँ ना, तो मेरा ध्यान कॉपी पे रहेगा, मेरा ध्यान उस चीज पर नहीं रहेगा कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। मैं अगर अपने आप को बताऊं मैं किस चीज में अच्छा हूँ, देखो मैं सामने वाले का थोड़ा बहुत हंसाने वसाने में मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ, ह्यूमर कर लेता हूँ मैं सामने वाले को, मतलब मैं थोड़ा सा रिलेशन में बना लेता हूँ। तो इस चीज में मेरी खासियत है, तो मैं इस चीज पर ज्यादा फोकस करता हूँ, सामने वाले से उसके बारे में बात करना, उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड कर देना। ये चीज मैं करता हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो आप खुद को जितना जेन्युइन रखोगे कि आप जैसे हो वैसे ही सामने वाले से बात करो, तो ज्यादा अच्छा है। फेक वगैरह ना करें, इससे ट्रस्ट डेवलप सच में खुद ब खुद हो जाता है। रैपो फॉर्मेशन के लिए एक मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है वैसे यूट्यूब पे, उसे देख सकते हो आप, अच्छी है सच में वो वीडियो भी। इनविटेशन अच्छा हो जाता है मेरा, बहुत खूब, ठीक है।
देखो कॉन्फिडेंस कैसे रहना है, कॉन्फिडेंट कैसे रहना है। देखो मान लो आपका एग्जाम है कल, 2 लोग हैं, एक मैं हूं जिसने पढ़ाई लिखाई में ज्यादा कुछ विश्वास है नहीं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा कुछ की है नहीं, ठीक है, और एक आप हैं जिसने पूरे साल डेली बेसिस पे किया है, रिवाइज किया है, डेली बेसिस पे पढ़ाई लिखाई की है। तो आप खुद बताओ मुझे कि कॉन्फिडेंट मैं रहूंगा या जिस पर्सन ने डेली बेसिस पर रिवीजन किया है, डेली बेसिस पढ़ाई लिखाई की है, सेल्फ रिवीजन वगैरह सब कुछ किया है, पिछले साल के टेस्ट पेपर सोल्व किए हैं, कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, मैं या वो पर्सन? आप बताइए। दूसरा वाला पर्सन, है ना। तो इससे एक चीज हमें समझ आती है कि अगर हम अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पे बढ़ाएंगे, डेली बेसिस पे इस तरह के सेशंस अटेंड करोगे, अपने सीनियर्स की वो सुनोगे, रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे। चलो एक काम करूंगा मैं आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से दूसरा गिफ्ट, एक गिफ्ट मैं दे चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना, ई बुक, अच्छी अच्छी ई बुक्स, तगड़ी ई बुक्स हो, ठीक है। दूसरा गिफ्ट मैं दे दूंगा आपको सेशन के बाद, अपनी कुछ इनविटेशन की रिकॉर्डिंग्स और क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अब तो खुश हो जाओ, चलो ठीक है। तो इनविटेशन मेरे अकॉर्डिंग देखो इतना ही। हिमांशु जी मैंने आपसे बोला तो सही, आप अपना वो करें, रुको यार तुम्हें मैं सर्च करता हूँ अलग से, बहुत कष्ट। हिमांशु जी आइए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन कर रहा हूँ जी, अनम्यूट करो आप, पूछो। हेलो, हाँ जी गुड इवनिंग हिमांशु सर। जी, गुड इवनिंग, ठीक है सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जी। एफिलिएट प्रोग्राम्स कि जैसा आपको तो पता है मैं किस चीज़ के साथ ज्वाइनिंग हूँ, ठीक है। हम्म, तो कि एफिलिएट में हम कब तक सेल करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना टीम बोनस आता है, ठीक है, तो पैसिव ये इनकम भी क्वेश्चन यार इस सेशन में ना पूछ के आप मुझे पर्सनली पूछ लो, अच्छा अच्छा रहेगा, ठीक है, है ना। ओके सर। पर्सनली पूछ लेना दोस्त, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे आपको। मैं हाँ हाँ, अपना यही बताऊंगा, डाउट मैं सिर्फ एफिलिएट नहीं करता ना, मैं तो भाई बहुत कुछ करता हूँ। मैं पता नेटवर्क है भी सर। करता हूँ, मैं इन्वेस्टर भी हूँ, अब तो देखो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, इवन क्रिप्टो में मैंने लगा रखे हैं, ऊपर वाले के हाँ करके यूट्यूब भी मोनेटाइज्ड है। तो आपको भी हम्म, बता सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, पूछ लेना पर्सनली मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपका काम से रिलेटेड तो आप जरूर पूछ सकते हो मुझसे अभी। सर यही है कि पर्सन बोलते कि आपने कितना अर्निंग किया है, ठीक है, हाँ जब स्टार्टिंग करते हैं हाँ प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो उस समय पे क्या आंसर दे उन पर्सन को। देखो इसके एक पहला रीजन क्या होता है कि देखो सामने वाले से अगर मैं अटक अटक के बात करूं कि हिमांशु जी एक काम है, उसमें इतने की अर्निंग हो सकती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, तो सामने वाला पूछ लेगा मुझसे, है ना। एक तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं सामने वाले को जब अप्रोच करूं, सामने वाले को जब मैं बताऊं, तो मेरी नॉलेज, मेरी स्किल्स इतनी हो कि उसको फील हो जाए। बट चलो उसके बाद भी चलो मान के चलता हूँ, पूछ ही लिया सामने वाले ने, सामने वाला पूरा पक्का बेशरम टाइप है कि उसे अर्निंग ही पता करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो पहला ऑप्शन मैं वो बताऊंगा जिसको मैं प्रेफरेंस दूंगा, आप ये कर सकते हो, आप सीधा उसे बोलोगे, अगर आप एफिलिएट में हो तो आप ये बोलोगे, वीकली बेसिस पे होगा जो भी है, जो भी देख लेना, कि जो मेरा इस वीक का पे आउट, इस वीक की जो मेरी इनकम होने वाली है ना, वो 8,000 होने वाली है। इतना बोले कॉन्फिडेंटली। इससे होगा क्या, देखो अगर वो पर्सन इस बात को सुनकर ज्वाइन करता है तो आपके 2 4 7 हज़ार तो वैसे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और जब आप इस चीज को सच में दिल से सीरियसली बोलोगे कि हाँ 8,000 मेरा होने वाला है, तो भाई आप उसके अकॉर्डिंग काम भी तो करोगे ना, कि हाँ मुझे 8,000 चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज आप कर सकते हो, इस चीज को मैं प्रेफरेंस दूंगा। बाकी आप ये भी बोल सकते हो कि देखो अभी मैंने स्टार्टिंग ही की है, अगर आपने सच में स्टार्टिंग ही किया तो आप उसे बताओ कि देखो अभी मैंने स्टार्टिंग ही की है, मेरे को अभी 10 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ है, 15 दिन हुए हैं, अभी मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। एंड अगर मैं अपने लर्निंग की बात करूं, क्वालिटेटिव रिजल्ट्स की बात करूं ना, तो मैं अपने आप को जब पीछे मुड़ कर देखता हूं ना अब, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि यार मैंने स्टार्टिंग ऐसे की थी, मुझे सच में बहुत डर लगता था, अंडर कॉन्फिडेंट था, मुझे नॉलेज नहीं थी, बिजनेस कभी भी नहीं पता था, लेकिन आज मुझे इतना कुछ पता है कि मेरे को प्राउड फील होता है अपने डिसीजन पे। और आप भी मानोगे यार इस चीज को कि अगर मेरे अंदर नॉलेज है, अगर या फिर किसी के भी अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो उसको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये चीज बोल सकते हो उससे। ओके सर, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच थैंक यू। जी। अब इनविटेशन से आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो लोग
चलो आप ही पूछो क्या दिक्कत है, आप बताओ अगला क्या है इनविटेशन के अलावा। लीड जनरेशन का देखो मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि लीड जनरेशन का इतना बोल रहा हूं, कल YouTube पे वीडियो आएगी, YouTube पे कल एक मैं वीडियो डाल दूंगा, या फिर अगर नहीं भी डालूंगा तो अनलिस्ट करके आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल जो आपको लोगों के लिए बनाया है मैंने, वो लेट्स लर्न टुगेदर, उस पर लिंक भेज दूंगा कल। लीड जनरेशन के लिए 110% बोलता हूं कि अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर ली, जो भी चीजें मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर लिंक्डइन या फेसबुक के लिए बताई है, सच बोल रहा हूँ यार, इतनी लीड्स आ जाएंगी कि फॉलोअप भी ढंग से नहीं कर पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक क्लोजिंग कॉल भी करके दिखा दूं क्या, बताओ आप लोग का हो तो। बट क्लोजिंग का सीन ये पड़ेगा ना यार कि अब कोई नेटवर्किंग में है, कोई हमारे अलग अलग एफिलिएट्स हैं, क्या करूं, आईडीपी के लिए कर दूं एक क्लोजिंग, चलो मैक्सिमम लोग आईडीपी के ही हैं, आईडीपी के लिए क्लोजिंग कर दूं फॉरएवर के लिए, अरे भाई आईडीपी के लिए कर देते हैं। ठीक है, कौन आएगा, कौन जेब से खर्चा करेगा भाई, ये बताओ, जो सुप्रीम लेगा कौन है, अब बताओ कौन बनेगा मेरा प्रोस्पेक्ट। हाँ जी, हैंड रेज कर लो, जो भी है, जो भी आना चाहता है हैंड रेज कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत है बहुत है बहुत है, चलो तो आंख बंद करके हम कर लेते हैं। चलो ठीक है, अगली बार कोई और आएगा, अभी के लिए अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा किसी के ना किसी के पास तो आया होगा, मैंने टैप कर दिया, कौन खुला। हेलो सर। हाँ जी निखिल गायकवाड़ जी, हाय, वो कैसे हैं, हेलो। क्या हालचाल। हाँ हाँ, मैं बढ़िया हूँ सर। आपका नेटवर्क टेस्ट करो जी पहले, हेलो 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 करो एक बार, हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? टेस्टिंग करो एक बार, आवाज कटेगी हेलो, तो है। हाँ जी, अभी आ रही है क्या आवाज सर? हाँ जी आ तो रही है आवाज, खैर हाँ लोग तो है मैं ना, इसी बात कर रहा हूँ, आ रही है ना आवाज? पैकेज खरीदोगे ना तो ही करूंगा क्लोजिंग। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो अभी मैं आपको कॉल करूंगा, ट्रेन ट्रेन तो नहीं बजाऊंगा, बट यार ये देखना कि आपको एज अ प्रोस्पेक्ट ही बात करनी है, ठीक है, बिल्कुल एज अ प्रोस्पेक्ट, ओके कस्टमर ओके है आप, बिल्कुल ओके ओके लाइव एकदम। ओके ओके ओके। चलो ठीक है, मैंने कॉल लगा दी। हेलो, हाँ जी निखिल जी, हाँ सर बोलिए। हाँ जी वीडियो देख ली पूरी, हाँ हाँ सर, देख ली। सच में पूरी देखी है ना, या बस मेरी बात में हाँ में हाँ मिलाने बस कह दे रहे हो कि बस हाँ देख ली, सच में ना। नहीं सर, देख ली, पूरी देख ली। चलो तो ठीक है, ठीक है, तो आपने जितना भी अभी तक देखा है, आपके वहां से आवाज आ रही है क्या ये पीछे से? अभी लाइव आ जाओ बालकनी में, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आपके पीछे कुछ आवाज आ रही है, अगर वो ना आए तो ज्यादा खुशी होगी लोगों को और मुझे भी। ओके, अभी आ रही है? हेलो। अभी नहीं आ रही, अभी ठीक है, हाँ हाँ ठीक हाँ, है, टीवी की तो आवाज थी। आपने वीडियो पूरी देख लिया ना। हाँ हाँ सर, देखी, पूरे चलो देख ली। ठीक है, ठीक है, तो यार जितना भी अभी तक आपने देखा है, जितना भी अभी तक समझा है वीडियो में, तो सबसे हाँ, बढ़िया सबसे अच्छा क्या लगा है आपको कि हाँ यार ये चीज मुझे भाई सबसे अच्छी लगी, अब तो मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा, मजा आ गया। मुझे तो सर अर्निंग अच्छी लगी, ज्यादा कमीशन लेवल मिलता है, वही अच्छा लगा। पैसा, पैसे पे ही नजर है बस है। ठीक है, एक तो अर्निंग अच्छी लगी, चलो ठीक है भाई, अर्निंग तो बहुत होगी, इतनी भी होगी कि आप शायद आज आपको बहुत बड़ा लगे वो अमाउंट, लेकिन उतनी भी एक्चुअल में होगी।
बट और क्या अच्छा लगा? मतलब अर्निंग तो ठीक है यार, बाई प्रोडक्ट होगी ऑब्वियसली, उसके अलावा क्या अच्छा लगा? और काम करने का तरीका कैसा रहेगा हमारा, और हम कैसे काम करेंगे, ये प्लान मतलब अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो समझ आया वैसे आपको कि क्या है ये, क्या करना रहेगा, कैसे काम होगा, समझ आया आपको? हाँ हाँ, सब समझ आया, सब काम समझ आया। पैकेजेस कितने हैं ये पता है? एक बार प्लीज मुझे बता दो यार, बहुत टाइम हो गया भाई, हमें भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। हमें भी पता लगा कि कितने पैकेजेस हैं, कितने पैकेजेस हैं यार, वीडियो में एक बार बता दो एक बार। 3 पैकेज है सर, इलाइट, प्रो एंड सुप्रीम, ये 3 पैकेज है। ठीक है, प्राइस वगैरह भी क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है। कितने कितने का है एक बार बताना यार। पहला इलाइट 3,500 का है, दूसरा प्रो 7,000 रुपए का है, और तीसरा सुप्रीम हाँ, 11,800 रुपए का है। अरे वाह, मतलब हिसाब के बड़े पक्के हो, याद है सब है। हाँ हाँ, चलो वो तो बढ़िया, देख लिए। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा है जो आपको मुझसे पूछना हो, कुछ क्लियर करना हो, जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन डाउट होना, देखो दोस्त मैं इतना बोल रहा हूँ कि जो भी हो ना पूछ लेना। क्योंकि अगर देखो आपने मान लो कुछ पूछा नहीं, और जब आपने पूछा नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा, आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा, आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, तो फॉर श्योर आप स्टार्ट तो करने वाले हो नहीं, है ना? तो अगर अच्छा। आपने काम नहीं किया, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपने इस काम को नहीं कंटिन्यू किया, नहीं स्टार्ट किया, तो लॉस इसमें किसका है? मेरा है। आपका है, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद का लॉस कराना चाहोगे, है ना? तो जो भी दिक्कत हो ना, जो हाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन डाउट हो भाई, ओपनली पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये तो सीनियर है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या है, कुछ नहीं है भाई ऐसा। जैसे आज आप स्टार्ट करने वाले हो ना जीरो से, एक टाइम पे मैंने भी किया था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, तो मैंने बस सारी चीजों को अच्छे से समझा था, सीखा था, क्लियर किया था, और आज भाई ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा है। तो जो भी हो पूछ लो मुझसे आप एकदम क्लियरली। ठीक है, पूछिए हाँ अभी। सर। हाँ सर, सब तो पसंद आए, लेकिन थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है अभी। पैसों, ठीक है, 1-2 महीने बाद ज्वाइन कर ले। बिल्कुल कर सकते हो, एक दो महीने क्या भाई, अगले साल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त मुझे ये बताओ, आप क्वेश्चन है मेरा आपसे एक दो कुछ, पैसे की प्रॉब्लम है हाँ आपने ये बोला है ना? ठीक है, हाँ। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपए होते आज, तो क्या आप मेरे पास आते काम करने के लिए, कुछ काम ढूंढने के लिए? नहीं। नहीं आते। तो पैसों की प्रॉब्लम है तो ही तो हमें काम करना है, हाँ या ना? हाँ है ना? अगर मेरी जेब में भाई लाखों करोड़ों होते, तो क्या मैं काम कर रहा होता? नहीं कर रहा होता ना। तो ठीक है, चलो ठीक नहीं। है, ये भी चीज आपको समझ में आती है कि पैसों की जरूरत है तभी काम भी करना है। और एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आपके पास पैसे नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि हाँ भाई आज से 6 महीने पहले भी पैसे नहीं रहे होंगे, है ना? है ना? राइट? अब मैं बात हाँ। करता हूँ 6 महीने बाद की। 6 महीने पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, तो आज आप, अगर आज भी आप काम स्टार्ट नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो 6 महीने बाद क्या आपके पास पैसे होंगे? भाई सच सच बताना एकदम, होंगे क्या? होंगे। नहीं नहीं होंगे। होंगे। तो ऐसे कब तक, मतलब कब तक चलेगा कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आज भी नहीं है, 6 महीने पहले भी नहीं, तो 6 महीने बाद भी नहीं होंगे? तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि यार जैसे मान लो मैं कहीं मार्केट में गया, ठीक है, और मुझे कोई चीज अच्छी लगी, पसंद आई, लेकिन मैं उसे खरीद ना पाऊं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना? तो उस टाइम पे मुझे खुशी होगी कि वाह, हाँ वाह, कितनी गर्व की बात है यार, मेरे को एक चीज पसंद आई और मैं उसे खरीद नहीं पाया, नाइस। या फिर उस टाइम पे मुझे दुख होगा? हाँ दुख होगा ना दोस्त, है ना? तो जब हाँ, हमारे ठीक पास होगा। पैसे नहीं होते हैं, तो इस चीज को बताने में हमें प्राउड फील होता है, या हमें दुख होता है कहीं ना कहीं कि यार यार पैसे नहीं है, कोई चीज मैं ना खरीद पाऊं, उस टाइम पे मुझे प्राउड होता है या दुख होता है? बताओ दोस्त। दुख होता है। दुख होता है ना? तो भाई ऑब्वियसली आपको आज भी बुरा ही हाँ लगता होगा कि यार मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा। अगर आप आज भी काम नहीं करोगे, आप आगे चल के भाई फैमिली बनती है, फैमिली वाले कुछ बोलेंगे कि घर में ये कराना है, उस टाइम पे आप यही कहोगे पैसे नहीं है, तो फोर्स यार हर्ट होता है इंसान खुद से, है ना? तो इससे एक चीज तो देखो हमें क्लियर होती है कि काम तो देखो करना पड़ेगा दोस्त। और एक और चीज है यार, अभी मान लो अभी आपको कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको कॉल करता है रात के 10 बज रहे हैं, आपको कॉल करता है कि दोस्त मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो क्या छुट्टे ही मुंह पे मना कर दोगे कि भाई नहीं है मेरे पास पैसे, फोन काट? मना कर दोगे क्या छुट्टे ही? हाँ। मना कर दोगे नहीं छुट्टे ही कर कि दूंगा। भाई फोन काट चल?
नहीं कहोगे ना, ये क्या कहोगे? नहीं कर दूं। हाँ, आप हाँ क्या करोगे कि जितने आपके पास होंगे उतने दोगे प्लस अरेंज करोगे, राइट? हाँ राइट। दूसरी चीज, अभी मान लो आपका भाई हो ना, कभी मेरे को गाली वाली दे दो आप अंदर ही अंदर, ऐसा हो ना, अभी मान लो आपका फोन गिर जाए नीचे, टूट जाए, तो क्या अपनी फैमिली वालों से आप ये बोल दो हाँ भाई पापा मम्मी मैं बहुत खुश हूँ आज, मैंने फोन टूट चुका है मेरा और अब मैं संन्यास ले रहा हूँ फोन से, अब मैं नहीं लूंगा? या फिर आप एक नया फोन की डिमांड करोगे, नए फोन की डिमांड करोगे और वो भी अच्छे फोन की डिमांड करोगे जो आज है आपके पास, उससे भी कहीं ना कहीं और अच्छा, क्या करोगे? संन्यास या डिमांड? नया फोन मांगूंगा। नया फोन? नया फोन मांगूंगा। इससे दोस्त अब एक चीज हमें क्लियर होती है हाँ कि आज तक हमारे जो भी काम हुए हैं उसमें हमें हमारे पेरेंट्स ने हेल्प की है ना, हमें पेरेंट्स ने रुपए दिए हैं। हाँ तो यहाँ पे अगर आपको देखो दोस्त लगता है कि सच में इस काम में दम है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और सीखने के बाद बहुत पैसे मिलेंगे, तो अगर आपको ये लगता है, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो फॉर श्योर आप क्या करोगे? अरेंज करोगे, राइट? हाँ आप अरेंज करें, मैं आपको इतना ही अरेंज बोलता हूँ करूंगा। दोस्त, आप जो अगर आप अरेंज करोगे तो मैं इतना बोल सकता हूँ आने वाले 2 से 3 महीने के हाँ अंदर आप अपने इस डिसीजन पे ना प्राउड फील करोगे कि हाँ यार मैंने अरेंज तो किया था, लेकिन आज मुझे गर्व है अपने इस डिसीजन पे, ठीक है? तो बस इतना ही बोलूंगा दोस्त, जल्दी से अरेंज करें, क्योंकि अगर जल्दी से कर लोगे तो मेरा अभी एक ग्रुप बनने वाला है, पर्सनल ग्रुप, जिसके अंदर आप मुझे ये बताना कि आपको अगर पहले दिन से, मैं आपको ये बता दूं अपना 1-1.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको मैं पहले दिन से ये बता दूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कैसे करना है, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। इससे फायदा आपको ये होगा कि पहले ही दिन से आपको पता हाँ होगा कि भाई क्या करूं क्या ना करूं। आपको हिट एंड ट्रायल नहीं होगा कि भाई ये करके देख लेता हूँ, वो करके देख लेता हूँ, क्या पता इससे रिजल्ट मिल जाए, क्या पता उससे रिजल्ट मिल जाए। मेरी तरफ से आपको एकदम टेस्टेड एंड प्रूवन तरीके मिलेंगे जो मैंने यूज किए, मेरी टीम में लोगों ने यूज किया, उनको रिजल्ट्स मिले हैं। आप भी अगर यूज करोगे तो फॉर श्योर रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी बात, एक चीज अगर आपके माइंड में हो सकती है कि यार मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, बट मैं जब लोग मुझसे पूछेंगे तो भाई क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, अगर लोगों के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आंसर करूंगा मैं? ऐसा कुछ है आपके माइंड में? हाँ वो है ना, वो हम कैसे काम करेंगे अगर वो मैं कुछ। आपको इसका भी सोल्यूशन दे दूं कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, वर्ड टू वर्ड, तो कैसा रहेगा आपके लिए? हाँ तो मैं अच्छा रहेगा सर फिर। तो इसके लिए है क्या कि आपको मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या बात करनी है, मैं किस तरह से बात करता हूँ, सेम टू सेम आपको एग्जैक्टली मैं बताऊंगा। उससे आपको इतना बोल सकता हूँ अगले 30 दिन में आपको इतना कुछ सीख जाओगे ना कि अपने आप को जब पीछे मुड़कर देखोगे ना भाई दोस्त, यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल्स। एंड अगर आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स है, तो आपको पैसे कमाने से कोई रोक सकता है क्या? बताओ, नहीं नहीं रोक सकता ना। तो ये चीजें हैं। अभी मेरा नहीं। एक ग्रुप बनने वाला है, 12 लोगों का वो ग्रुप होगा। 12 में से ऑलरेडी हो चुके हैं 8। एंड अभी मेरी आपसे जो बात चल रही है ना, इस बीच मेरे को 2 लोगों की मिस कॉल आ चुकी है। तो वो किसकी मिस कॉल है वो तो मैं हाँ नहीं देख पाया, मेरी अभी ईयरफोन मेरी पास है नहीं, तो मैंने फोन कान पे लगा रखा है, तो मैं देख नहीं पाया कि किसकी है वो मिस कॉल, बट वो ग्रुप की ही होंगी जो ऐड होना चाहते हैं लोग, है ना? तो इसके हाँ। लिए फटाफट से आप मुझे ये बताओ कि कंफर्म कब तक मुझे आप कर दोगे कि हाँ भैया मेरे को स्टार्ट करना है, मुझे आप बताओ कितने टाइम में मुझे कंफर्म कर दोगे? क्योंकि अगर आप देखो इस ग्रुप में आओगे तो मैं पक्की बात बोल रहा हूँ कि आपको 110% रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मिस कर दोगे तो दोस्त कहीं ना कहीं लॉस आपका है। आपने शुरू में ही बोला था कि अगर आप काम नहीं करोगे तो लॉस उसमें किसका है? मेरा है। राइट। तो मुझे आप कब तक कंफर्म कर दोगे ये बता दो बस। तो सर मैं आपको 2-4 दिन में 25 तारीख को बताऊँ, घर में सब कुछ कर, घर में सब पता 25, कर। है ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ 25। ठीक है, और बाकी ये बताओ भाई, अब घूमने फिरने का शौक है आपको, ट्रैवलिंग वैवलिंग का? हाँ है कि। है? इंडिया में कहाँ, मतलब ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है आपके, इंडिया में कहाँ जाना चाहोगे? इंडिया में तो बहुत है, लेकिन हमारे स्टेट से मैं अभी निकला नहीं हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र में ही हूँ अभी हम्म। तक। नहीं, महाराष्ट्र में ही हो, लेकिन जब खाली जेब होती है ना दोस्त, तो सपने देखने का तभी तो मजा आता है। तो अभी आप निकले नहीं हो तो सपना तो देखोगे ना कि कहाँ जाऊंगा मैं। तो कहाँ के लिए सोचा है आपने कि जहाँ पे आपका ऐसा होता है ना कि जैसे कोई मूवी चलती है
तो उस टाइम पे हम हीरो खुद बन जाते हैं कि मैं मार रहा हूँ सामने वाले को, मैं हीरोइन के साथ जा रहा हूँ, ऐसे एक सीन बनाते हैं ना हम अंदर ही अंदर। तो आपने कहाँ के हाँ सीन बना रखे हैं कि यार मैं वहां घूमने गया हुआ हूँ, वहां जाऊंगा, कहाँ पे तो सोचा है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे मनाली जाना है, मनाली गोवा। मनाली गोवा है, देखो दोस्त दोनों हाँ जगह जा चुका हूँ मैं तो। जो जिस काम को आप स्टार्ट करोगे ना उसी काम के दम पे मैं दोनों जगह जा चुका हूँ। तो इतना ही बोलूंगा कि अगर आप अच्छे से काम करोगे ना तो मनाली गोवा नहीं भाई, मैं इतना बोल सकता हूँ पूरी दुनिया को हाईलाइट्स में नाप देंगे साथ में। मेरे को भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, बट काम करना पड़ेगा, हाँ सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और हाँ। चलो ठीक है, तो आप मुझे 25 तक बताना, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। और इतना ही बोलूंगा कि इस डिसीजन को वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनल डिसीजन बना के रहेंगे, ठीक है। चलो ओके ओके। बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। बाय। अब देखो इसमें इन्होंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन वोश्चन किए नहीं थे मुझसे, बाकी इन्होंने सिर्फ एक इशू अपना रखा था पैसे वाला। तो मैंने आपको पैसे वाले की बहुत चीजें बताई। आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने जो इन्होंने बोला था, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई कुछ जिसने ऑब्जर्व अच्छे से किया हो कि पैसे नहीं है, तो मैंने किस चीज की किस किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया था कि ये क्या, आप ही बताओ। चलो जो भी है, चलो ठीक है। मेरे को ये दिख रहे हैं जिनका कैमरा ऑन है उनको मैं प्रेफरेंस दूंगा। हेलो सर। हाँ जी, हाँ गुड जी भाई। इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सर? जी एकदम बढ़िया। सर एक बात, आपने जैसे इन्होंने जैसे ही बोला ना कि मतलब कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में करूंगा मैं। हाँ तो आपने उसी टाइम मतलब ये बात बोली ना कि पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है। हाँ तो जैसे अभी अभी पैसे नहीं है आपके पास, और पीछे भी नहीं होते थे मोस्टली। तो आगे जाके 5-6 महीने में अगर आपके पास पैसे नहीं हो और आपको जैसे कोई चीज पसंद आ जाए और आपको करने का मन करे या लेने का मन करे, और उस टाइम पैसे नहीं है आपके पास, तो उस टाइम भी आप ये सोचोगे कि यार पैसे नहीं है, बहुत बढ़िया है। या आप आपको दुख होगा कि मतलब पैसे नहीं है यार, ये प्रॉब्लम है। हम्म। इस चीज पे फोकस किया था। तो मतलब और सर इमोशनल इसी किया ना मैंने, का, इमोशनल उसको, हाँ सर। माइंड को टच किया कि यार ऐसा कब तक चलेगा आखिर जिंदगी में, इमोशनली, है ना, हाँ ये सर। चीज को आप और फोकस। इसी चीज को मैंने शायद पहले आपसे ही सीखा था, और आज मैंने यूज करके सर एक मतलब क्लोजिंग की है, और कल उसकी ज्वाइनिंग हो रही है। मजा, मजा। तो ऐसे आप हाँ करें, इसके अलावा और कुछ कोई और बताना चाहे, कोई और सर। पॉइंट? सर एक क्वेश्चन और है मेरा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर लाइक जैसे अभी कई लीड्स ऐसा है कि मैं उनको क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद ना वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब सब चीज उनको पसंद आ गई, उनको मतलब पैसे की भी दिक्कत नहीं है, उनको करना है, बट वो कह रहे हैं हम ना थोड़ा रुक के करते हैं, थोड़ा टाइम बाद करेंगे। अभी एक हफ्ते उनको बाद, मतलब कैसे हैंडल करें? एक हफ्ते बाद करूंगा ना। नहीं नहीं, एक हफ्ते नहीं सर, महीना बोल रहे हैं लोग तो। 1 महीने बाद, मेरे 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद करेंगे। चलो ठीक है, देखो क्या बोल सकते हो। देखो भाई, एक महीने नहीं तो मैं कहता हूँ 6 महीने बाद भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज से अब आप मुझे ये बताओ कि आज तक आपने आईडीपी में काम तो नहीं किया ना, उससे पूछना है क्वेश्चन। एक चीज बोल रहा हूँ आपको, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज बोलूंगा, गिव क्वेश्चंस आंसर विद क्वेश्चन। ज्यादा ज्ञानी ना बने, ओके सर। ज्यादा जो तुमने ज्ञान इतना भरा है अपने माइंड में सारा नहीं पेलना है सामने वाले को। मैं इतना बोल रहा हूँ, ये चीज हमेशा 110% वर्क करेगी कि सामने वाले का कोई भी ऑब्जेक्शन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन दाग दो सामने वाले से, क्वेश्चन दाग दो सामने वाले से। अगर कोई मुझसे ये भी पूछे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, तो मैं उसे जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं उससे पूछूंगा नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होती है, मतलब आप क्या समझते हो उससे, आप बताओ मुझे आपने क्या समझा है, मतलब आपको कितना पता है। अगर कोई मुझसे पूछे इन्वेस्टमेंट है क्या, तो उसमें भी मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा कहीं ना कहीं उससे। मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा एंड में, अगर टाइम बचता है तो मैं आपको जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट है क्या, करना क्या पड़ेगा, और तुमने कितने कमा लिए का तो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, जो भी एंड में पूछ लेना, सबके लाइन से आंसर दे दूंगा, और एकदम सटीक वर्ड टू वर्ड आप उन्हें यूज करोगे तो आपको भी ऊपर वाले की कृपा से रिजल्ट मिलेंगे, कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कि क्या था क्वेश्चन, मैं भटक गया। हाँ, इन्होंने पूछा था बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे का, तो ऐसा बोल सकते हो। उससे क्वेश्चन पूछो कि यार आप मुझे ये बताओ, आपने आईडीपी में आज से पहले तो काम नहीं किया ना, ठीक है, नहीं किया, सामने वाले बोलेगा नहीं किया, लेकिन जिसने किया उसको तो रिजल्ट मिले हैं ना, उसने तो पैसे कमाए हैं ना। एक और चीज,
अब मान लो आप एक हफ्ते बाद काम शुरू करोगे, तो जो इस एक हफ्ते के बीच में लोग तो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि भाई हर दिन लोग ज्वाइन करते हैं। तो जो इस हफ्ते के बीच में लोग ज्वाइन करेंगे, क्या वो आपका या इस चीज का इंतजार करेंगे कि कब विवेक बच्चन मेरे पास आएगा, कब तन्नू मेरे पास आएगी, कब बैशाखी जी मेरे पास आएंगे और वो मुझे ज्वाइन कराएंगे, या फिर उसको जो बता देगा वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा? आप मुझे ये बताओ, वो वेट करेगा या उसको जो बता देगा, जो समझा देगा, सिखा देगा, उसके साथ ज्वाइन कर लेगा? वो बंदा खुद बोलेगा कि नहीं भैया, नहीं सर, जो जिसको बता देगा, समझा देगा, मैं वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो यार आपको तो कोई फायदा नहीं है ना इस बात से। अगर एक हफ्ते के बीच में जितने सारे लोग ज्वाइन करेंगे, आप तो उनसे नीचे ही रहोगे ना। और दूसरी चीज यार देखो, अगर आप एक हफ्ते बाद करोगे, तो इस बीच जो आपके नॉन वाले लोग हैं ना, जानने वाले लोग हैं, अगर आप उन्हें ज्वाइन नहीं कराओगे ना दोस्त, तो मैं कोई दूसरा करा लेगा। इवन मेरे पास आएंगे ना वो लोग, मैं करा लूंगा। और उस टाइम पे आपको बहुत दुख होगा कि बताओ मेरे जानने वाले लोग वहां पे ज्वाइन कर बैठे, वहां पे ज्वाइन कर लिया। तो ये दुख बहुत बुरा होता है, सच बता रहा हूँ मैं। उस टाइम पे आप रिग्रेट करोगे, काश मैं पहले स्टार्ट कर लेता। और यार ये बताओ मुझे, अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ समझ आ ही चुका है, तो एक हफ्ते का इंतजार क्यों? कुछ सोचना है क्या? सोचना है तो भाई मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ सोचने में, आंसर करने में। क्या दिक्कत है? ये बोल सकते हो आप। इट वर्क्स, सच में इट वर्क्स। इसके अलावा अर्जेंसी कर सकते हो कि देखो है क्या, अगर आप आज ज्वाइन करो, एक हफ्ते बाद ज्वाइन करोगे, तो जो मैं आज ग्रुप बना रहा हूँ ना 12 लोगों का, जिसके अंदर एकदम जीरो से स्टेप बाय स्टेप मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से टॉप पे जाना है, तो भाई उस ग्रुप को तो मिस कर दोगे ना यार। तो अगर ज्वाइन करना ही है तो भाई आज से करो, फायदा लो। ये कर सकते हो आप। और कुछ किसी का क्वेश्चन? अब नहीं है क्वेश्चन, फिर मेरे से कहते हो कि रिप्लाई नहीं देते, ज्यादा ज्यादा बड़े हो गए हो और ये हो गए हो, अंदर ही अंदर सोचते हो इन बातों को आप कि भाई अब क्यों रिप्लाई करोगे यार, ये क्यों? अब पूछो ना भाई, अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से मैं, पूछ लो भाई, पूछ लो। इस तरह का सेशन कब दोबारा हो कुछ नहीं पता। एक क्वेश्चन मत करो सर जी, डायरेक्ट क्वेश्चन दागो। और धक्का मुक्की नहीं, आराम आराम से, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, आराम आराम से पूछो। पापा नहीं मान रहे, ये बताऊं क्या? पापा नहीं मान रहे जो। और कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा क्या किसी का? सर एग्जाम आने वाले हैं सर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, सामने वाले का क्वेश्चन है, यही क्लियर कर दो पहले तो। अभी तुम्हारा ही हो, एग्जाम आने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ उसके सेशन छोड़ गए। सर ये बोलते हैं हम स्टूडेंट हैं, एग्जाम से रिलेटेड ही है सर, अब पेमेंट करते हैं प्रश्न, अब्बा नहीं मान रहे। चलो मतलब अब्बा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, ये क्वेश्चन है एक तो। दूसरा क्वेश्चन तो बताओ, तभी तो ऑप्शन दूंगा मैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है? चलो ठीक है, यही बताऊं फिर मैं। पापा नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये बताऊं? जो जो इस पे चाहता है एक लिख दो जी फटाफट, एक लिख दो, एक 1। जो ये चाहते हैं कि पापा नहीं मान रहे, अब्बा नहीं मान रहे, इसको आंसर करूंगा। लिख ही दोगे, ऑप्शन ही नहीं है खैर। चलो ठीक है, अब रुक जाओ, शांति, ठंड ठंड रखी जाए अब उसमें, ठंड रखी जाए पहले अब कमेंट बॉक्स में, मैसेजेस में। देखो है क्या, पापा नहीं मान रहे। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब उससे उससे बात करूंगा प्रोस्पेक्ट से। पापा नहीं मानेंगे या पापा नहीं मान रहे, मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करेंगे, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। ये सब सिमिलर हो गया ना। इसमें आप करेंगे क्या, पहले ही उसको बता दो कि क्या होने वाला है। आपको तो पता है ना, जो लोग ये बोलेंगे कि पापा से पूछ के बताता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि या तो उसका वो झूठ है, या आपको पता लगाना पड़ेगा। उससे पहले पूछ लो। अगर आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि अगर मैं आपको इसका सल्यूशन दे दूं कि पापा कैसे मानेंगे, तो आप 110% ज्वाइन करोगे? सच सच बताना, पहले ही पूछ लो। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन दागे कि भाई पापा से पूछ के बताऊंगा, पापा नहीं मान रहे, तो उससे पहले क्वेश्चन पूछ लो कि अगर मैं तुम्हें इस चीज का सल्यूशन दे दूं कि पापा कैसे मानेंगे, पापा तुम्हें सामने से खुद रुपए ला के देंगे, तो तुम 110% ज्वाइन करोगे? पक्का बताओ। तो सामने वाला बोलता है हाँ, तो उसको फिर कार्यवाही शुरू की जाए, अपना टाइम इन्वेस्ट किया जाए। उससे ये बोलो कि दोस्त मुझे ये बताओ आप कि ये जो लिंक्डइन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, डिजिटल मार्केटिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग है,
इन सब की नॉलेज आपको ज्यादा है, आपके पेरेंट्स को ज्यादा है? आपको ज्यादा है, ठीक है। अब वीडियो आपने देखी है या आपके पेरेंट्स ने देखी है? भाई आप ही कोई आंसर दे दो, या फिर कोई लाइव आ जाओ यार, जिससे मैं पूछता चलूं। मैं बोर हो रहा हूँ, आप अपने आप ही क्वेश्चन करो, अपने आप ही आंसर करो। कोई दूसरी आवाज सुनने को मिले तो इंसान सामने वाला खुश भी हो। कौन आना चाहेगा? अपना हैंड रेज करो यार, जिसके पापा नहीं मान रहे, जिसके पापा मनाने हैं मुझे। कौन है? आया होगा किसी के पास ऑप्शन। हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ जी, मैं बढ़िया। आपके पापा नहीं मान रहे क्या? अरे पापा ही तो नहीं मान रहे। चलो ठीक है। तो अगर तुम्हें मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ कि पापा कैसे मानेंगे, तो तुम पक्का ज्वाइन करोगे? फिर तो कोई नया तुम वो नहीं दाग दोगे मेरे ऊपर क्वेश्चन कि आप मम्मी नहीं मान रही या मौसी नहीं मान रही। पापा को ही मनाना है ना नहीं बस। सर, नहीं सर, पापा को ही मनाना है बस। ये इशू हो जाए सॉल्व, फिर तो कोई इशू नहीं है। चलो फिर ठीक है। तो मेरा आपसे यार सवाल है एक, कि जो ये डिजिटल वर्क होते हैं, या चलो डिजिटल मार्केटिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग है, या यूट्यूब की नॉलेज है, ये सब कहीं ना कहीं हमें ज्यादा पता होती है, हमारे पेरेंट्स को ज्यादा पता होती है इन सारी चीजों के बारे में? ऑफ कोर्स हमें ही पता होता है, क्योंकि जनरेशन गैप आ जाता है कहीं ना कहीं। है ना, हमें ज्यादा पता होता है ना। तो अभी अगर मैं अपने पेरेंट्स से ये बोलूं कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे लिंक्डइन मार्केटिंग करनी है, तो उनको नहीं पता चलेगा ये सब, है ना, क्योंकि उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा है। और दूसरी चीज ये भी है कि वीडियो आपने देखी है, आपके पेरेंट्स ने देखी है, आपके पापा ने देखी है? सर मैंने ही देखी है। और बात कहीं ना कहीं मैं ही आपसे कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स से नहीं कर रहा मैं, तो वो नहीं समझेगा। और दूसरी चीज मुझे आप ये बताओ कि जो हमारी ये कोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, इंटरव्यू का कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज है, ये सब फालतू की चीजें हैं या ये हमारी नीड है? सर कहीं ना कहीं नीड है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सारी स्किल्स हमें चाहिए ही चाहिए होती है ना, चाहिए चाहिए होती है, मतलब ये नीड है, फालतू की चीजें नहीं है। तो अभी मुझे आप ये बताओ कि अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो और उनसे आप ये बोलते हो कि पापा मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, तो क्या वो मना करेंगे? नहीं सर। नहीं मना करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कंप्यूटर कोर्स जरूरी होता है, हमारी हमको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, राइट? तो यस सर। जब आपको ये चीज क्लियर है कि ये सारे कोर्सेज मेरी नीड है, और आप अपने पेरेंट्स को जब आप इसे बताओगे कि पापा मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ जो मेरी एजुकेशन में, जो मेरे करियर में, जो मुझे आगे चल के जो जॉब करनी है उसमें मेरे को हेल्प मिलेगी, आपको लगता है ना कि हाँ मिलेगी सच में? आपसे पूछो ही ना मैं, यस आपको सर। लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी? यस सर, मिलेगी पक्का। तो आप जब अपने पेरेंट को ये समझाओगे कि पापा मुझे एक ऐसा कोर्स करना है जो मेरी स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, जो आगे मैं कोर्स करूंगी उसमें मेरे को बहुत हेल्प होगी, तो क्या आपके पापा ये मना कर देंगे? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू अपने करियर में नहीं। आगे बढ़े, मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे आगे निकले, या वो आपको कहेंगे नहीं कि सर। बहुत अच्छी बात है? हैं, क्या कहेंगे? यस सर, कोर्सेज के लिए तो सपोर्ट कर देंगे पेरेंट्स। कर देंगे ना? तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपके पेरेंट अलाउ कर देंगे और आप सीखोगे, तो यस सर। आपको जब नॉलेज होगी, आपको जब स्किल्स होंगी, तो क्या आपको कोई पैसे कमाने से रोक सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं सर। नहीं रोक सकता। आप भी मानते हो बिल्कुल कि नहीं अगर सर। नॉलेज है, स्किल्स है, तो पैसे आप कमा ही लोगे। और दूसरी चीज मुझे आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पे कोर्स करोगे, आपको यहाँ पे दो कोर्स मिलते हैं, एक यूट्यूब डोमिनेशन का, दूसरा शॉर्ट वीडियो प्रेन्योर। उसके अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि यस किस सर। तरह से आप अपनी वीडियोस को बना सकते हो, चाहे आज आपको कैमरा फियर भी हो ना, आज आपको बेशक हाथ कांपते हो आपके वीडियो बनाते टाइम, तो आप खुद को ऐसे ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो? जब आप यहाँ पे सीख के वीडियोस बनाओगे, तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे कि भाई हमारे बच्चे की वीडियो आ रही है, या फिर वो फोन तोड़ देंगे, हाँ इसकी वीडियो कैसे आ गई मेरे सामने, मैं तो यार मेरा तो जी खराब हो गया, परेशान हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई? या आपके पेरेंट्स खुश होंगे, उनको प्राउड फील होगा कि वाओ हमारी बच्ची की सर वीडियो? बिल्कुल खुश भी होंगे और प्राउड भी फील होगा उनको। प्राउड फील होगा ना? तो आप जब उन्हें ये बताओगे कि भाई मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मुझे नॉलेज मिलेगी, मुझे स्किल्स मिलेंगे जो मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, तो मना करेंगे वो? आप उन्हें अर्निंग मत बताना, अर्निंग बताओगे तो उनको यकीन यस नहीं सर। होगा। देखो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, ना करें तो बताना। आप मानते हो कि हमारे इंडिया में 90-95% लोग जॉब करते हैं? यस सर। जॉब भी कोई ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हैं।
कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हैं, एग्री? यस सर। यस। हमारी एज ग्रुप क्या है, 18, 20, 22 साल। अभी अगर मैं अपने पेरेंट्स से ये बोल दूं कि मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिसे करने के बाद मेरे को महीने के 50,000 आएंगे, तो क्या उनको विश्वास होगा? नहीं होगा नहीं सर। होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई उनकी ऑलमोस्ट हाफ लाइफ निकल गई सरवाइव करने में। देखो, दिल पे मत लेना, बट ये हार्श रियलिटी है, मानते हो आप? मोस्टली पेरेंट्स यस ऐसे सर। निकल जाते हैं ना। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स को, बिल्कुल। जिन्होंने सरवाइव किया है अभी तक, उनको मैं ये बोलूं कि 50,000 रुपए मैं कमाऊंगा, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन आपको तो पता है ना कि लोग कमाते हैं 50,000 क्या, लाख भी कमाते हैं, 10 लाख भी कमाते हैं कमा कमा यस सर। है ना। तो आप यस। अर्निंग का मत बताना, आप उन्हें ये कहना कि पापा अगर मैं सीख गई तो जब मैं लोगों को सिखाऊंगी ना, तो मुझे महीने के कुछ रुपए भी मिला करेंगे, मुझे अर्निंग भी होगी। क्योंकि आप मुझे ये बताओ कि अगर आप अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगो ट्यूशन पढ़ाने की, तो क्या आपके पापा ये कह देंगे नहीं ट्यूशन कैसे पढ़ा देगी, नो सर। तू आगे बढ़ जाएगी? या फिर आप वो खुश होंगे? खुश होंगे ना। बिल्कुल खुश होंगे तो सर। ऐसे यहाँ पे भी तो हो रहा है ना, अगर आप सीख जाओगे और जब आप लोगों को सिखाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, यही होगा ना, यही काम है हमारा, है ना। यस तो सर। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप अपने पेरेंट्स को जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से बताओगे, इंपॉर्टेंस दिखाओगे कोर्सेज की, तो क्या मना करेंगे? सर नहीं मना करेंगे फिर मना तो। करेंगे। तो पापा जी मान जाएंगे कोर्सेज तो के लिए आपको तो सर बिल्कुल मान जाएंगे। इसी तरह से बताना, और आप मुझे शाम तक इन्फॉर्म कर दोगे तो सर लाओ सुप्रीम से करते हैं स्टार्ट। है ना। तो अब मजाक से हटके मैं आपसे पूछूं, अगर आप कोई भी पर्सन इस तरह से पापा नहीं मानेंगे वाले बंदे से बात करे, तो आपको नहीं लगता कि वो सामने वाला समझेगा, उसके पापा भी मानेंगे, सब मान जाएंगे, वो भी मान जाएगा? लगता है या नहीं? अब इस पे कोई बताना चाहे कि क्या क्या ध्यान रखा गया? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको बीच में ही बोला था, गिव क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन। क्या मैंने हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा इनसे? क्या मैंने हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा क्या इनसे? हर बार क्वेश्चन पूछा ना मैंने इनसे। और क्वेश्चन भी पता क्या पूछा, जो मेरे को आंसर चाहिए, जैसा मेरे को आंसर चाहिए वो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हाँ, ये यही करेंगे पापा मेरे, है ना। तो ये होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछो जैसे आपको आंसर चाहिए। अब वो कैसे आएगा, वो आप इस तरह के सेशंस लोगे, वीडियोस को देखोगे, आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ से सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अब आप मुझे एक बार बताओ यार कि जो भी चीजें अभी तक आपने इस सेशन में सीखी हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डोंट यू थिंक कि यू वुड गेट रिजल्ट्स? आपको लगता है कि हाँ, सच में इन बातों को अगर मैं भी करूंगा, इस तरह से बात करूंगा, इस तरह से क्वेश्चंस पूछूंगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करूंगा, ह्यूमरिस्टिक थोड़ा बहुत रहूंगा, तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे? लोग फ्रॉड बोलते हैं, इस पे ऊपर आंसर, इसके ऊपर करूं क्या? लोग फ्रॉड बोलते हैं, इसका भी आंसर करें क्या? ठीक है, चलो इसका भी करते हैं पोस्टमार्टम। देखो है क्या, क्वेश्चन ही पूछोगे सामने से कि ठीक है यार दोस्त, मुझे ये बताओ, आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक जीएसटी लग रहा है, जीएसटी टैक्स लग रहा है, तो इससे एक क्या चीज समझ आती है हमें? सामने वाला बोलेगा, उधर उधर की बात बोलेगा, क्योंकि इतना टेक्निकल कोई नहीं होता जो बता दे आंसर, कोई कोई बता भी देता है, उसे मैं बताऊंगा। फिर इससे समझ आता है कि भाई ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, ये कंपनी गवर्नमेंट की निगाहों में है, तभी तो टैक्स लग रहा है ना। अब अगर मोदी जी भी, योगी जी भी फ्रॉड करवाएं तो बात अलग है, तो क्या गवर्नमेंट भी फ्रॉड करवाएगी क्या? बताइए, क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं भैया, गवर्नमेंट तो फ्रॉड नहीं करवाएगी। क्वेश्चन ही ऐसा पूछना है जो सामने वाला आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग दे। ठीक है। दूसरी चीज, आप मुझे ये बताओ कि अगर भाई ये फ्रॉड ही होता ना, तो मैं अपने गांव में तुझे बुलाता, कान में तेल से कहता कि भाई 11,800 लगेंगे, चुप भेज देना। यूट्यूब पे 2 लाख की जनता, उनके सब्सक्राइबर्स है, 2 लाख की जनता है, इतने खुले में वीडियो डाल रखी है, तो आपको लगता है कि ये फ्रॉड है? दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे अर्निंग करते हो ना, तो आपको जो इनकम आती है ना भाई, उस पर टैक्स कटता है, टीडीएस, जो गवर्नमेंट को जाता है। इससे हमें ये चीज समझ आती है कि जो भी काम हो रहा है ना भैया, गवर्नमेंट की नजरों में हो रहा है, और गवर्नमेंट टैक्स फ्रॉड नहीं कराएगी, है ना। दूसरी चीज, एक काम करना, एमसीए की वेबसाइट होती है एक, उस पे जाके आप कंपनी का नाम सर्च कर लेना,
अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने वेबसाइट हैक कर ली तुरंत आपके कहते ही और मेरे कहने के तुरंत बाद कंपनी का नाम दिखने लगेगा और शाम को फिर गायब कंपनी। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आप शाम को दोबारा चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सुबह के 3 बजे चेक कर लेना। और बताओ, वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, सब दिखेगा आपको। आपको अगर मैं जीएसटी नंबर दे देता हूँ कंपनी का, मैं आपको कंपनी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा, तो भी फ्रॉड है क्या? अगर अब भी फ्रॉड है ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई जिस यंत्र से हम बात कर रहे हैं ना, फोन, मोबाइल या जियो, टीओ, फियो, सब फ्रॉड है। इसका मतलब अगर अब भी फ्रॉड है तो आप मुझे बताओ कि अगर इतनी सारी चीजों पर कंपनी खरी उतर रही है तो फ्रॉड है क्या? सामने वाला खुद बोल देता है नहीं है भैया, फ्रॉड नहीं है, मुझे आगे बताओ। बस ये कर सकते हो आप। ठीक है जी। तो प्रूफ दो ना, प्रूफ के तौर पे आप जिस भी कंपनी में काम करते हो उससे मांग लो। आईडीबी में तो भाई दिया हुआ ऑलरेडी, सर्टिफिकेट है, जीएसटी नंबर है, सब कुछ है। एमसीए की वेबसाइट होती है। अब मैं अगर एमसीए की फुल फॉर्म नहीं बता रहा, इसका मतलब यह मुझे नहीं पता। पता होता तो मैं बता चुका होता। नहीं पता मुझे यार। या वो होगी ना कुछ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो समझ आ रहा है मुझे, सीए। एम से समझ नहीं आ रहा। अब मैं एम से, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं? मुन्ना कॉर्पोरेट अफेयर्स तो नहीं बोल सकता, मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं मैं। थोड़ा कष्ट आप भी लो, गूगल पे जाके चेक करो और मुझे भी बता देना। मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कोई बोल रहे हैं, हमारे बीच में पढ़े लिखे इंसान भी बहुत सारे हैं जिन्होंने कॉमर्स से कंप्लीट की होगी ग्रेजुएशन, या फिर मिनिस्ट्री लग रहा है मुझे तो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलो ठीक है। तो 10:08 हो चुके हैं, वैसे 1 घंटा हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन अगर आप चाहो तो ले सकते हैं। कुछ और पूछना है? इनविटेशन देखो हमने लाइव की, क्लोजिंग हमने लाइव करी। फॉलो अप के लिए एक चीज बताऊं आपको मैं, फॉलो अप के लिए एक चीज बता सकता हूं मैं जो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। देखो है क्या, मैं आपको लाइव भी दिखा देता, बट मेरा अभी स्क्रीनशॉट शायद मिलेगा नहीं। मैं दिखा देता अदरवाइज आपको। छोड़ो, चलो क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग आपको रिप्लाई नहीं करते हैं ना, उनको एक तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने जीरो टू हीरो जो कोर्स है मेरा, उसके अंदर भी बताया हुआ है कि भाई क्या होगा, काम वाम नहीं करना साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे दुश्मनी क्यों कर लिया यार? कैसे दुश्मनी कर लिया बिल्कुल। तो इस, और उसके बाद थोड़ा सा हंसी वाली इमोजी भेज देना, 2-4 हंसी वाली। तो इससे क्या है कि लोग पढ़ने के बाद रिप्लाई कर देते हैं। मैं आपको लाइव भी दिखा देता कि हाँ सच में करते हैं। और जिन लोगों ने जीरो टू हीरो किया, एक बार बता दो भाई, क्या सच में ऐसा रिजल्ट आता है या नहीं आता? एक बार दोबारा बता दो। ठीक है। और हाँ जी बिल्कुल, आप जो भी पूछ रहे हैं सार्थक मुझसे, बिल्कुल इन सभी का आंसर हाँ है। और बाकी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल रिजल्ट आता है ना। चलो ठीक है, सेशन स्टार्ट हुआ था 9 बजे से। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि फॉलो अप के लिए आप एक तो ये क्वेश्चन क्या करो कि, या फिर एक काम करूं क्या, एक प्रॉपर, बट फिर फॉलो अप का एक सेशन ही रख देंगे किसी दिन पक्का। चलो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री में एक फॉलो अप का सेशन रखूंगा, क्योंकि फॉलो अप है बहुत बड़ी चीज, सच बता रहा हूँ। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। तो इसके लिए क्या है कि फॉलो अप के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और फॉलो अप के लिए एक सेशन ही रख दूंगा मैं, और उसके अंदर सब कवर हो जाएगा। शॉर्ट में एक चीज बता रहा हूँ कि आप जैसे मान लो किसी से बहुत टाइम हो गया, वो रिप्लाई नहीं कर रहा या कुछ भी है, काफी टाइम से उससे कनेक्टेड हो आप, तो क्या कर सकते हो, तुरंत एक मैसेज भेजो। क्या मैसेज भेजोगे, मैं आपको लाइव दिखा पाऊंगा क्या? एक बार मुझे थोड़ा सा टाइम दो आप। मिल नहीं रहा यार मुझे। चलो वो जो सेशन रखूंगा ना मैं फॉलोअप का, उस टाइम पे सब आपको दिखाऊंगा मैं कि किस किस तरह से आप फॉलोअप कर सकते हो। बाकी आप इस तरीकों को जरूर यूज करें जिन लोगों ने नहीं किया है, कि दुश्मनी कर लिया क्या इस तरह से हंसी के साथ। भाई काम नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे दुश्मनी तो मत करो इस तरह से। अब इसके बाद आप एक और चीज फॉलोअप के लिए यूज कर सकते हो। किस किस का ये सवाल है वैसे, कि जब मैं अपनी एक स्टोरी लगाता हूँ, जैसे मान लो मैंने आज एक स्टोरी लगाई कि वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम में आप इसे करके महीने का इतने कमा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, और लोग
उतना रिप्लाई नहीं करते जितना आप सोचते हो कि लोग मुझसे पूछेंगे हाँ मुझे बताओ, मैं करूंगा, बट आपसे नहीं पूछता अगर ज्यादा कोई। किस किस का ये सवाल है? फिर सोचा तो भैया ये था कि आज तो 10 12 20 रिस्पॉन्स आएंगे, बट आया एक नहीं, है ना। तो अब आप लोगों से मेरा सवाल है, जैसा कि मैं आपसे बोलता ही हूँ कि गिव क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन, तो वो चीज मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप खुद से ये पूछो, खुद से पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा आज, कि क्या मैं खुद भी लोगों की स्टोरीज पे रिप्लाई करता हूं? क्या मैं लोगों की स्टोरीज पे रिप्लाई करता हूं? आंसर आएगा नो, नहीं करता मैं। तो जब आप ही नहीं करते, लोग स्टोरी क्यों लगाते हैं भाई? लोग उनकी तारीफ करें, लोग प्रेज करें, लोग उनसे पूछें, बट आप तो नहीं पूछते, तो सामने वाला भी तो नहीं पूछेगा ना। तो ये चीज भी होती है। आज से क्या करना है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, कि जब आप लोगों की स्टोरीज पर रिप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पुराने पुराने प्रोस्पेक्ट्स उठ के आएंगे। वो आपको रिप्लाई करेंगे कि यार आपने मुझे एक बार वीडियो भेजी थी, आपने एक बार मुझे कुछ काम बताया था, उस टाइम पे तो मैं नहीं कर पाया, उस टाइम पे मेरे एग्जाम थे, उस टाइम पे मेरी जॉब थी, उस टाइम पे मेरा फोन खराब हो गया, उस टाइम पे ये हो गया, फलाना ढिकाना, अब बताओ मुझे क्या है ना। तो ये चीज होती है। तो इससे आप आज ही से ये अपना डेली रूटीन बना लो कि लोगों की स्टोरीज पे आपको रिप्लाई करने हैं। क्या रिप्लाई करने हैं कि देखो मैं तो क्या करता था, अभी आईपीएल चल रहे थे, बीच में वर्ल्ड कप भी चल रहा था, तो आईपीएल की अगर बात करूं मैं, तो जैसे मान लो किसी ने स्टोरी लगाई बैंगलोर जीत गई, तो इससे क्या पता लगता है कि बंदा बैंगलोर का फैन है, कहीं ना कहीं बैंगलोर उसको अच्छी लगती है। तो जो भी टीम जीतती थी ना, तो मैं उसको अपनी फेवरेट बना लेता था। अरे वाह बैंगलोर जीत गई भाई, बहुत खुशी हुई मुझे, मेरी भी फेवरेट है बैंगलोर, तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मुझे मुंबई बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जीतती ज्यादा है यार मुंबई, उसमें एक से एक अच्छे अच्छे बैट्समैन है, तो मेरे को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना अच्छा नहीं लगता जो बहुत आगे हों खुद ही। तो मेरे को मुंबई बुरी लगती है, कहीं ना कहीं जब भी जीतती है मेरे को बुरा लगता है। तो अगर किसी ने ये भी लगा दिया ना स्टोरी पे कि मुंबई जीत गई, मुंबई को भी मैं फेवरेट बना लेता था कि अरे वाह मुंबई जीत गई, नाइस, खुशी हुई मुझे। हमें तो बात करनी है, हमें तो सामने वाले से कॉमन ग्राउंड ढूंढना है ना। तो ये चीज है। तो इस तरह से करता था। इसके अलावा मान लो कोई कहीं घूमने गया है, तो उससे पूछ लो, अरे भाई कहाँ घूम रहे हो भाई, कहाँ मौज ले रहे हो। कोई कहीं पार्टी कर रहा है, बर्थडे बर्थडे कर रहा है, तो पूछ रहे भाई कहाँ बर्थडे बर्थडे मना रहे हो। लॉकडाउन टाइम पे जैसे कोई लगाता था ना पार्टी की वीडियो, मैं कहता था भैया कोरोना तो तुमने फैलाया है, पार्टी कर रहे हो लॉकडाउन टाइम पे भी, रहने दो। कुछ भी मतलब हंसी मजाक का कुछ भी आप सामने वाले को बोलो, ज्यादा भी चेप मत होना भाई कि कोई ब्लॉक ही कर दे। मैं एक लिमिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी रिप्लाई करो कि अरे भाई कहाँ घूमने गए हो यार, जैसे मान लो कोई कहीं घूमने गया है, तो उससे बोलो कि अरे यार मेरे को यहाँ पे घूमने जाने का मेरा भी बहुत मन है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने दिन के लिए गए थे। तो कुछ भी करके आपको लोगों की स्टोरीज पे रिप्लाई करने हैं। सैड स्टेटस पे क्या रिप्लाई करें, भाई क्या हुआ, कौन छोड़ के चला गया तुम्हें क्या ही करोगे यार, इससे ज्यादा क्या ही करोगे, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो क्यों इतने दुखी हो यार, क्या हो गया, इस तरह से स्टोरी पे रिप्लाई करो। उसके बाद बातचीत स्टार्ट करो। इसमें कई बार लोग खुद ही पूछ लेते हैं। फॉलो अप के लिए एक तरीका और बता रहा हूँ मैं, एक और बता रहा हूँ। ये मैंने एक तो आपको स्टोरी पे रिप्लाई बता दिया, और दूसरा एक बताया था कैसे भाई वर्क नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, दुश्मनी क्यों कर रहे हो भाई, दुश्मनी तो मत करो भाई, इसमें इमोजी लगा दो हंसने वाली। तीसरा उसमें आपको यूज करना है कि अरे सुनो यार एक बात बताओगे, सच 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 बताना, ये लिखना है। मैं आपको दिखा देता यार, सच में मैं आपको लाइव दिखा देता, मेरे को दिख नहीं रहा कि मिल नहीं रहा मेरे को वो स्क्रीनशॉट, लेकिन सीरियसली जब मैंने ऐसे बोला ना, अरे सुनो यार एक बात बताओ सच सच बताना, मैंने मान लो 2 बजे मैसेज किया था उसको, है ना। मेरे को उसने पहले रिप्लाई नहीं किए थे 1-2 बार, तो मैंने ये मैसेज किया, अरे सुनो ना यार एक बात बताओ सच सच बताना, बट उसने मुझे 2:30 बजे रिप्लाई किया, हाँ सर बताओ। मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि भाई सच में कई बार मैं नहीं कर पाता हूँ रिप्लाई, होता है दिक्कत होती है मेरे को रिप्लाई करने में कई बार, क्योंकि मैसेज बहुत होते हैं, ठीक है। उसका दोबारा मुझे सामने से मैसेज आया, सर क्या हुआ बताओ ना, पूछो ना। 2 बार सामने से उसने मुझे खुद पूछा। मैंने फिर उससे क्या ही पूछा कि मुझे यार सच सच ये बताओ, मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं खुद मना कर रहा हूँ काम मत करो मेरे साथ, लेकिन रीजन क्या था कि आपने काम नहीं किया था स्टार्ट, रीजन क्या था वो सच सच बताना।
उस टाइम पे बंदा रीजन बताता है कि सर मुझे समझ नहीं आया था, सर मैंने वीडियो नहीं देखी थी, सर उस टाइम पे पैसे की दिक्कत थी। सॉल्यूशन देना हमें आता है। काम बन गया। ये किया, इससे मेरे को अच्छे में रिजल्ट आए। कई लोगों के साथ मैंने ये किया। तो भाई ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 2-3 टिप्स थी। बोलते हैं ना टिप्स दो सर जी, टिप्स दो टिप्स दो। ये टिप्स थी यार, चैट पे, बिल्कुल चैट पे। ठीक है जी। तो अब इससे ज्यादा सेशन नहीं रखते हैं। बहुत लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, अबे जा ना, क्यों पका रहा है। बहुत लोग अंदर अंदर से ये सोच रहे होंगे 1.25 घंटा मैंने आप लोगों का खाया, वेस्ट किया। तो जितने भी लोग मुझसे भाई कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी, कुछ अच्छा ना भी लगा हो तो भी बताना, रिव्यू देना कि आज मैंने विवेक बच्चन का सेशन अटेंड किया, 1.5 घंटा पकाया, कुछ नहीं बताया। रिव्यू देना, बट अच्छा लगा हो तो वो बताना, मुझे होगी खुशी, आपको भी होगी। फिर कॉल रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको, जो भी हमारा ग्रुप बना है ना टेलीग्राम चैनल, तो आपको मैं अपनी इनविटेशन की क्लोजिंग की कॉल रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। हाउ टू कनेक्ट यू पर्सनली, भाई मेरे हिसाब से एक वो है, अभी अभी एक नया ऐप आया है इंस्टाग्राम, उस पर मैंने आईडी बनाई है, आज ही बनाई है शायद, बहुत तरह से बना रखी है, विवेक बच्चन नाम है उनका। उस पर मैसेज करना, यू कैन कनेक्ट टू मी। अटक रहा हूँ क्या मैं, या आप लोग अटक गए हो, या मेरा नेटवर्क अटक गया है? आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ, तो हाउ टू कनेक्ट यू पर्सनली का आंसर ये था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर तो मैंने दे रखा है यार, यूट्यूब पे आप जाओगे, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के अंदर नंबर दे देता हूँ मैं, कि कोई तो हमसे बात कर ले, इसलिए मैं नंबर छोड़ ही आता हूँ वहां पे। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना, ये लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, तो मैंने बस लास्ट में इतना ही बोलना था आपसे कि आपको कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी समझ आया है, कुछ अच्छा नहीं भी लगा है, तो आप रिव्यू जरूर देना है। पर्सनली भी दे सकते हो, स्टोरी के थ्रू भी दे सकते हो, अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। किसी ने हाथ उठाया हुआ है, इनकी करीब आधे घंटे से हाथ उठा रखा है, इनकी आधी जिम मैंने करा दी है। अब इनको मैं मौका देता हूँ, हाथ नीचे करें। कहाँ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो सर। हाँ जी पवन जी। सर एक क्वेश्चन था कि सामने वाले की नीड कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको रेपो फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने हैं कि यार मुझे ये बताओ आपकी लॉकडाउन कैसा रहा, उसमें क्या कुछ आपने किया, नहीं किया। तो अभी अगर आपको एक ऐसा डिजिटल वर्क मिलता है, पता चलता है, तो आप मुझे ये बताओ कि आने वाले 2 महीनों में आपको अगर कितने रुपए मिल जाएं सो दैट यू विल बी ओके। इस तरह के क्वेश्चंस। या फिर आवाज आ रही है ना यार, मेरे को अपना कनेक्शन अनस्टेबल लग रहा है। एक बार मुझे चैट में बता दो यार आप, या फिर रुको मैं आप लोगों को, आवाज आ रही है मेरी? सबका नेट स्लो है, मेरा स्लो है यार। जी सर आ रही है। हाँ ठीक है। तो मैं क्या ही कह रहा था, मैं कह रहा था कि नीड पता करने के लिए आपको सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा, क्या कुछ किया या नहीं किया, आज से पहले कोई डिजिटल वर्क के बारे में पता चला था, नहीं पता चला था। या फिर अभी आप मुझे बताओ कि अगर आपको आने वाले, आप काम करते हो तो आपको आने वाले अगर 2 महीनों में कितना अमाउंट मिल जाए सो दैट यू विल बी ओके, यू विल बी सेटिस्फाइड। इस तरह के क्वेश्चंस पूछो। या आप मुझे बताओ यार, आप अपने आप को आने वाले 6 महीनों में कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ देखते हो, 1 साल बाद आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में कि यार मैं ऐसा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछो, इससे आपको नीड पता लगेगी, बंदे का माइंडसेट पता लगेगा बंदे का। मुझे डाउट हो रहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक या नहीं, क्योंकि आप लोग अटक जाते हो। पहुंच रही है। पहुंच रही है ना? ये इशू इसलिए हो गया, मैं अभी समझा कि लोग कम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि मैंने टाइम डाल दिया 10 बजे का मीटिंग में, और 9 बजे हम कर बैठे। गलती से मिस्टेक हो गई अपन से, कोई नहीं, ठीक है। तो नीड पता करने के लिए आप सामने वाले से क्वेश्चंस पूछो, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। और बाकी लास्ट में दोस्त एक चीज बोलूं, एक चीज पूछूंगा आप लोगों से मैं,
पूछूं? इजाजत है? इजाजत है जी? 5-10 मिनट और लूंगा आपकी मैं। इजाजत है? क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं? सभी बताओ यार, तभी पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सार्केस्टिकली नहीं पूछ रहा मैं, ये सच में पूछ रहा हूँ और मजाक नहीं कर रहा मैं। जब हम लोग काम करते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं या नहीं आती हैं? हाँ या ना? हमें दिक्कतें आती हैं या नहीं आती हैं? यू टेल मी यस और नो। सार्केस्टिकली नहीं पूछ रहा हूँ, आती हैं? यस, यस, मैं एग्री करता हूँ खुद कि हाँ आती हैं। ठीक है, ठीक है, दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो ठीक है, आपको दिक्कतें आती हैं, आप काम करते हो, मैं कहता हूं कि काम करना छोड़ दो, आज ही से बंद कर दो इस काम को, छोड़ो, तंग आ गया, हट, अब से नहीं करूंगा मैं एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, परेशान करके रख दिया, छोड़ो, सबको भगाओ। कौन विवेक बच्चा सा, कौन आशुतोष प्रत्याश तक, कौन ये सब बेकार है, सब फ्रॉड है, छोड़ो। तो क्या आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? यू टेल मी, आंसर में बताओ। जो आपकी दिक्कतें आज काम करने में आ रही हैं, मैं कहता हूं काम करना छोड़ दो, तो क्या दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी, है ना? ठीक है। इससे हमें एक चीज समझ आती है कि भाई काम करें तो भी दिक्कतें हैं, काम ना करें तो भी दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें नहीं है ऐसा तो कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, मानते हो? एक ना एक दिक्कत तो हमें लेनी पड़ेगी, है ना? एक ना एक दिक्कत तो हमें लेनी पड़ेगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सी दिक्कत लेके फायदा है आपको 1-1.5-2 साल बाद? फायदा कब है कि काम करने वाली दिक्कतें ले लो या काम ना करने वाली दिक्कतें ले लो? काम वाली या ना काम वाली? काम वाली दिक्कतें। तो अब से मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूंगा भाई, एक्सपेक्ट करूंगा कि आज से आप ये कहना छोड़ दो कि दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि आप अगर मुझसे ये बोलोगे ना दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि चलो ठीक है, एक काम करो, काम करना छोड़ दो, तो दिक्कतें खत्म होंगी? नहीं होंगी। तो आज से हमें ये नहीं कहना कि काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, हमें कहना है कि दिक्कतें आ रही हैं, बट ये दिक्कतें कैसे दूर होंगी, दिक्कतें कैसे खत्म होंगी, दिक्कतें कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, मुझे क्या करके दिक्कतें खत्म करनी है। तो कौन कौन खुद से, मुझसे मत करना दोस्त, आप खुद से प्रॉमिस करना कि आज के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि देखो मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि ठीक है काम करो, काम छोड़ दो। तो कौन कौन खुद से आज से ये प्रॉमिस करता है कि मैं ये कहूंगा कि इन दिक्कतों को मैं कैसे खत्म करूंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, दिक्कतें आ रही हैं ये नहीं कहना हमें। ठीक है, प्रॉमिस को याद रखना यार। बोलने को मैं इन चीजों पे इतना बोल सकता हूँ और आप भी एग्री करोगे। और दूसरी चीज, एक और चीज, मैं अगर बात करूं, आपके पास ऑप्शन क्या है? लेट्स से आपने जॉब स्टार्ट कर दी, और कुछ लोग जॉब जो करते हैं वो एग्री भी करेंगे, ना एग्री करो तो भाई बता देना, ठीक है? आप जब जॉब करते हो तो हो सकता है आप शुरुआत के 2-4-5-6 दिन आप एंजॉय करो, 1 महीना एंजॉय करो। उसके बाद क्या आपने कोई ऐसा देखा है कि रात को आए, अरे यार मेरे को दुख हो रहा है, मैं जॉब से आ गया, शिट मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, और सुबह बहुत एक्साइटेड हो कि वाओ 8 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है, नाइस, बहुत तैयार हो रहा है, खुश होके, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है जॉब जाने के लिए? ऐसा देखा है आपने कोई? बताओ। नहीं ना? या कोई ऐसा दुकान पे आपने देखा हो, दुकान वाले, भाई रिप्लाई करना जरूरी है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, मैसेज वैसेज में बता दो यार, है ना? तो क्या कोई आपने ऐसा कोई देखा हो दुकान पे कि बहुत खुश है, दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत खुश, मतलब ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ऐसा किस किसने देखा है कि दुकान पे है इंसान जो बैठा है दुकान पे, चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, ढंग से आंसर नहीं कर रहा, बस चिड़ा चिड़ा बोल रहा है? ऐसा होता है ना? मैं ऐसा पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत दुकान पर हूँ, मेरी जो भी अभी तक की एज है उसका 50% तो मैं दुकान पर रहा ही होऊंगा। तो मैं पता है कि इंसान किलस जाता है यार, रोज 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 सुबह दुकान पे जाना, रात को आना, कुछ खा नहीं सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कहीं टाइम पे कुछ नहीं है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैंने एक रील भी डाली थी
जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है उनको पता होगा, मैंने एक रील डाली थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बोलूंगा कि दुनिया के जो अदर काम है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस हुए, जॉब हुए, खुद का कोई प्रोफेशन हुआ, उसमें लोग शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत एंजॉय करें, शुरू में थोड़ा खुश हों, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, लोग यार इरिटेट हो जाते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एग्री करते हो आप मेरी इस बात से कि लोग अदर प्रोफेशंस में, अदर जॉब्स में, अदर बिजनेसेस में, ट्रेडिशनल कामों में परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं। एग्री करते हो आप? लेकिन मैं अगर अपनी यहाँ की बात करूँ यार, एफिलिएट मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, आपको 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल होते हैं ना, सच बता दूं यार, आप एंजॉय करते हो अपने काम को। आपको अपने साथ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका विजन, जिनके ड्रीम्स आपके जैसे होते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर दुकानों की बात करूं मैं, एक बंडल दे दो, एक माचिस दे दो, एक सिगरेट दे दो, उन लोगों से क्या ही आपका विजन बनेगा भाई, क्या ही आपका उनसे ड्रीम्स मिलेंगे, है ना? तो आप परेशान हो जाते हो। जॉब्स की बात करूं, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो यार हम सच में अपने काम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सच बता रहा हूं मैं। नहीं तो यार आप खुद सोचो कि कोई जो जॉब करता हो, उस पर्सन से आप ये बोलो कि मैं तुझे एक ऐसा काम बताऊंगा जिसमें तुझे खुद की वीडियोस बनानी है, खुद की ब्रांडिंग करनी है, ऐसे सेशंस अटेंड करने हैं और ऐसे ही लोगों को बस सिखाना है, तो वो खुश होंगे या दुखी होंगे? वो शह क्या काम बता रहा है, मोबाइल चलाने का काम, शह ये तो कतई ना करूं मैं, मेरे को अपनी जॉब पसंद है। या वो खुश होंगे या दुखी होंगे, आप बताओ यार मुझे। जो जॉब करता हो, जो पूरा पूरा दिन दुकान पे बैठता हो, उससे आप ये बोलो कि भाई तेरे को एक ऐसा काम बताऊंगा जिसमें तुझे वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, तुझे अपना इंस्टाग्राम को चमकाना है, तुझे वीडियोस देख देख कर खुद की नॉलेज बढ़ानी है और वो नॉलेज बस लोगों के साथ शेयर करनी है, तो वो दुखी होंगे या खुश होंगे? आप लोग बताओ। खुश होंगे ना। तो बट हम कहीं ना कहीं अपने काम की उतनी इज्जत नहीं करते, हम इसको नहीं समझते हैं। बट यही काम है ना हमारा, फोन उठाना, वीडियोस देखना, वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम चमकाना, लोगों के साथ शेयर करना, यही काम है। रील्स देखना, रील्स बनाना, है ना? तो इतना ही बोलूंगा। अब नए लोगों से बोलूं, नए पुराने सभी से बोल रहा हूं कि लास्ट में कि 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 we underestimate what we can do in a year, but we overestimate what we can do in a month. हम ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई हम 1 साल में क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम 1 महीने में क्या कर सकते हैं। मानते हो? तो ये नहीं करना है। जैसे मान लो आपको कई बार पता होता क्या है, आप लोग में भी कई बार आता होगा माइंड में कि आपको जिनको 2-3-4 महीने हो गए, उनके माइंड में ये चीज आती होगी, यार इससे अच्छा तो जॉब ही है, कम से कम एक फिक्स अमाउंट तो आएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ तो बस परेशान हो रहे हैं, बस दिलासा मिल रही है कि होगा होगा होगा, कुछ नहीं हो रहा। बट यहाँ ऐसा होता है ना, ऐसा आता है यार, माइंड में आता है, ये बिल्कुल आता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मान लो चलो आपने कोई जॉब स्टार्ट कर ली, आपको 15,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, साल के 1,80,000, 2 साल के 3,60,000, ठीक है? इंक्रीमेंट हो गया चलो 10% का, 1,80,000 में और जोड़ लो, मान के चलते 2 साल में 4 लाख, 15,000 के महीने से 2 साल में आप 4 लाख कमा लोगे मैक्स। मानते हो? मानोगे क्यों नहीं? कैलकुलेशन तो ठीक है खैर, अपनी दुकान पे बहुत रहा हूं ना मैं, तो कैलकुलेशन अच्छी है मेरी। ठीक है। अब मान के चलते आपने कोई काम स्टार्ट किया, बिजनेस खुद का, आपको शुरू के 6 महीने में कुछ नहीं मिला, लेकिन शुरू के 6 महीने में आपको लगता है कि कुछ नहीं मिला। अभी मेरा आप लोगों से लाइव एक सवाल है कि जिन लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 महीने हुए हैं, जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या ऐसे ही थे आप जैसे आज हो? पर्सनैलिटी वाइज, स्किल्स वाइज, नॉलेज वाइज, क्या ऐसे ही हो आप? बताइए जरा। या फायदा मिला है? मिला है ना फायदा? तो क्वालिटेटिव रिजल्ट्स बहुत हैं, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स उतने नहीं हैं। अब इस चीज को तो आप मानोगे ना कि अगर आप डिजर्विंग हो, आपके अंदर वैल्यूज हैं, आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो आपको पैसे कमाने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। शुरू के 6 महीने में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले 6 महीने में दोस्त ऐसा भी हो सकता है कि आप 1.5-2 लाख रुपए कमा दें। ये मेरे साथ हुआ है। शुरू के 5 महीने मेरे को कुछ नहीं मिला था, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था नेटवर्किंग से, शुरू के 5-6 महीने कुछ नहीं मिला था, लेकिन अगले 3 महीनों में मैंने लाख पार कर दिए थे। और जितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि अभी मैंने पिछले जब मैं काम एक बार
अभी की तो बात है, जब मैंने 1,51,000 रुपये एक महीने में कमाए थे, 1,36,000 कमाए थे, 1 लाख एक और कमाए थे, मतलब पिछले 2-3 महीनों में भी मैंने 2.5-3 लाख रुपए कमाए। तो क्या ऐसा जॉब में होता है कि आपको शुरू के 5 महीनों में तो मिल गए 15,000 के हिसाब से 75,000, और फिर बॉस आके खुश हो, आपको बोले अरे वाह तेरी सैलरी 15 से 75,000 कर देता हूँ मैं, तूने 5 महीने काम किया है मेरे साथ। ऐसा होता है क्या जॉब में? लेकिन बिजनेस में होता है। शुरू के 5 महीने आपको कुछ नहीं भी मिला ना, अगले 3 महीनों में आप लखपति बन सकते हो, लेकिन ऐसा जॉब में नहीं होता। तो यही बोलूंगा कि वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन अ मंथ, बट वी अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन अ ईयर। तो आपको आज से विजन वो लेना है कि 1 साल बाद मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूं, ठीक है? सो चलो जी, थैंक यू सो मच। और मैं ज्यादा नहीं पका सकता आप लोगों को इससे ज्यादा। जो कुछ सीखा हो बस उम्मीद करूंगा यार कि इम्प्लीमेंट करना और लगे रहना, टिके रहना। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, कीप हसलिंग। सी यू एट टॉप। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा लगा हो तो भाई रिव्यूज दे देना इंस्टा पे। विवेक बच्चन खुला हुआ है अकाउंट आप लोगों के लिए। बाय बाय।